नमस्कार, मी विशाल पाटील. विचार मंथन या यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. विचार मंथनच्या यूट्यूब चॅनलवर आपण पॉडकास्टच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रातील लोकांना आमंत्रित करतो आणि त्यांना प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून त्यांचं जे अनुभव आहेत, त्यांचे जे विविध ज्ञान आहे ते आपण जाणून घेतो आणि विविध प्रश्न आपण त्यांना विचारतो. तर आज आपले जे अतिथी आहेत, आज आपले जे गेस्ट आहेत, तर ते विशेष आहेत आणि आजचा जो आपला जो पॉडकास्ट आहे तो आध्यात्मिक क्षेत्राशी रिलेटेड पॉडकास्ट आहे. तर त्याच्यात आपले जे आजचे अतिथी आहेत, वृंदावनचे महान संत आहेत, कथाकार आदरणीय श्री प्रमोददासजी महाराज. आणि आजचा पॉडकास्ट आपला विशेष याच्यासाठी आहे की आजचा जो पॉडकास्ट असेल आपला तो हिंदीमध्ये आपण शूट करत आहोत. तर आपल्या सर्वांच्या परवानगीने मी हिंदी में इथून पुढे बोलायला शुरुआत करतो. तो आज का एपिसोड बहुत ही विशेष है क्योंकि हमारे साथ है वृंदावन धाम के संत, राम कथा के अद्भुत मर्मज्ञ पूज्य श्री प्रमोददास जी महाराज, जिनकी वाणी में श्री राम की करुणा है और जिनके शब्दों में मर्यादा पुरुषोत्तम की महिमा. आज हम रामायण से जुड़े अनेक प्रश्नों पर उनसे चर्चा करेंगे जो एक सामान्य श्रोता को हमेशा से आते रहते हैं और जिनके उत्तर हमें श्री राम के जीवन दर्शन से जोड़ते हैं. तो हम ऐसे विविध प्रश्नों पर उनसे चर्चा करेंगे, उनसे हम लोग उत्तर ये करेंगे और एक श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जीवनी के बारे में और विस्तार से जानने की हम कोशिश करेंगे. तो आइए प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करते हुए आरंभ करते हैं यह पावन संवाद, जो कि केवल सुनने के लिए नहीं, आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूर फायदेमंद होगा. तो विचार मंथन में आप सबका हार्दिक स्वागत है और आप सबके और विचार मंथन की संपूर्ण टीम की ओर से मैं पूजनीय महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. तो महाराज जी नमस्ते. नमस्ते, जय श्री राम. जय श्री राम. बहुत बहुत स्वागत है आपका विचार मंथन यूट्यूब चैनल पे. तो महाराज जी, हम आजकल जो देखते हैं कि राम कथा हो, भगवत कथा हो, तो बहुत सी मतलब कथाएं होती है, राम कथाएं होती है और बहुत से आजकल जो युवा है, समस्त नागरिक है, उनमें बहुत सी उत्सुकता रहती है राम कथा वगैरह इन सब चीजों के बारे में. और बहुत सी बेसिक, बहुत से मूलभूत जो प्रश्न हैं जो लोगों को आते हैं और उनके समाधान उनको नहीं मिलते हैं. तो हम आज आपसे कोशिश करेंगे कि जो सामान्य श्रोताओं को जो प्रश्न पढ़ते हैं, तो हम आज आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और प्रयत्न करेंगे कि आप संक्षिप्त में, विस्तार में हम सबको, समस्त प्रेक्षकों को आप उसके बारे में बताएंगे और एक अच्छा जो संवाद है राम कथा के बारे में, प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में हम और जानने की कोशिश करेंगे. तो महाराज जी, मैं शुरुआत करूंगा कि सबसे जो पहला प्रश्न है जो एकदम सामान्य श्रोताओं को पड़ते कि श्री राम कथा की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताओगे. जय सिया राम. सबसे पहले विचार मंथन के सभी दर्शकों को जय सिया राम. विशाल भाई ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, श्री राम कथा का जन्म कहाँ से हुआ है. तो श्री राम कथा के विषय में संतों और शास्त्रों ने यही कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि शव संता. भगवान के नाम, रूप, लीला और चार धाम, ये चारों भगवान के नित्य हैं. नित्य माने एक कभी इनका कोई आदि नहीं है. भगवान का नाम, उनका रूप, भगवान की लीला. तो कथा जो होती है वो लीला ही को कथा कहा जाता है. अच्छा. भगवान ने जो जीवन में किया है उसको लीला कहो अथवा कथा कहो. और फिर रामचरितमानस ये तो अनादि है, फिर भी हम लोगों तक कैसे आई, वो उसकी परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई है. तो इस विषय में तो रामचरितमानस में तो कहा गया, सर्वप्रथम भगवान शिव ने रामचरितमानस की रचना की. अच्छा. रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा. इस रामचरितमानस को सर्वप्रथम भगवान शंकर ही इसके सृजन करता है, उत्पादन करता है. उन्होंने अपने मानस में इसको रखा, हृदय में रखा, और योग्य समय आने पर उन्होंने पार्वती जी को सबसे पहले राम कथा सुनाई. अच्छा. उसके बाद में उन्हीं भगवान शिव से कागभूषुंडी जी को कथा मिली है, सोई शिव कागभूषुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना.
राम जी का भक्त जान करके भगवान शिव ने वही राम कथा कागभूषुंडी जी को सुनाई। अच्छा। कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई और भगवान शिव से ही, कागभूषुंडी जी से ही याज्ञवल्क्य जी को कथा मिली, जिन्होंने भरद्वाज जी को प्रयागराज में सुनाई। अच्छा। वो प्रयागराज में जब भरद्वाज जी ने सुनी तो वहां और अनेक संत थे विद्यमान, उन्होंने कथा सुनी तो वो कथा संत परंपरा में प्रचलित हो गई। अच्छा। आगे आकर के जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य स्वामी अनंतानंद जी, उनके शिष्य हुए गोस्वामी नरहरियानंद जी, उनके शिष्य हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो ये संत परंपरा से कथा तुलसीदास जी महाराज को प्राप्त हुई। अच्छा। जब इसका उन्होंने वर्णन भी किया उस समय, हम जब बहुत छोटे थे, कम समझ में आता था, फिर भी गुरुजी ने कई बार कथा को कहा। तो जो कई बार कथा व्यक्ति सुनेगा तो कुछ न कुछ समझ में तो आएगा। बिल्कुल। फिर उन्होंने साधना की और फिर ये राम कथा तुलसीदास जी महाराज ने इसको छंदोबद्ध किया भगवान की आज्ञा से। और रामचरितमानस की रचना आज सबके सामने उपस्थित है, उसका सब लोग आनंद लेते हैं। जी। यद्यपि तुलसीदास जी महाराज ने पहले एक रचना संस्कृत में करनी चाहिए, लेकिन भगवान शंकर ने प्रकट होकर के उनको आज्ञा दी, बोले आने वाले कलयुग में लोगों की बुद्धि बड़ी मंद रहेगी, संस्कृत में सबका प्रवेश नहीं होगा, इसी लोक भाषा में, सामान्य भाषा में इसका आप रचना कीजिए। तो भगवान शंकर की आज्ञा से ही उन्होंने ये रामचरितमानस की रचना हिंदी में की है, अवधी भाषा में की है। अच्छा। जिससे आज सब लोग उसका लाभ ले रहे हैं। जी जी महाराज जी, इसी पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैंने कहाँ पे पढ़ा सुना था कि शिव जी ने उस पे मुहर भी लगाई थी, ऐसे कुछ एक प्रचलित इसकी कहानी, तो वो थोड़ा अगर आप दर्शकों को बताएंगे तो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस की रचना की तो उसकी ख्याति अपने आप चारों तरफ होने लगी। तो उनकी ख्याति से ईर्ष्या रख करके काशी के ब्राह्मणों ने ही उसका विरोध कर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा अगर रामचरितमानस को ही सब लोग मानने लगेंगे तो फिर कोई जन्म कुंडली नहीं दिखाएगा, कोई धागा नहीं बंधवाएगा, कोई अनुष्ठान नहीं करवाएगा। तो उसकी परीक्षा के लिए वहां लोगों ने ऐसा निर्णय किया कि भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस रखो, उसके बाद में उस पर पुराणों को रखो, फिर वेदों को रखो, और रात्रि में दरवाजा बंद कर दो, प्रातःकाल दरवाजा खोलो, रामचरितमानस अगर सबसे ऊपर पाई जाएगी तो हम भी उसको मान करेंगे। बराबर। यद्यपि ये कोई ऐसा कोई तर्क नहीं है, उनकी भावना थी। तुलसीदास जी महाराज ने कहा आपका जैसा मन हो वैसा कर लो, क्योंकि इस ग्रंथ को लेकर तुलसीदास जी महाराज की कोई ऐसी भावना नहीं थी कि हमारा प्रचार प्रसार हो। वो तो जगत कल्याण के लिए स्वांतर सुखाय भगवान की गाथा गाई। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर प्राप्त हुई। अच्छा। और भगवान शंकर ने उसमें मोहर भी लगा दी, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तब से फिर सभी लोगों ने इसकी मान्यता उनकी ज्यादा बढ़ी, दिनों दिन उसका प्रचार बढ़ता चला गया। तो इसी से जुड़ा और एक प्रश्न जो सामान्य श्रोताओं को हमेशा से आता है महाराज जी कि हाँ जी, वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो रचित है, तो इनमें फर्क क्या है? तो कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, या शुरुआत अगर किसी को करनी है तो कहाँ से करनी चाहिए, तो वो थोड़ा अगर विस्तार से बताएंगे। हाँ, वैसे तो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी वाल्मीकि जी एक ऐसे महान ऋषि हुए कि संस्कृत में सबसे पहले उन्होंने ही श्लोकों को छंदोबद्ध किया है। अच्छा। श्लोकों की सबसे प्रथम रचना जो की है वाल्मीकि जी ने की, इसलिए उनका नाम आदि कवि कहा जाता है। आद्य कवि, आदि सबसे पहले कवि हुए। उन्होंने तो भगवान श्री राम के प्रकट होने से पहले ही रामायण लिख दी, और जैसा रामायण में लिखा वैसे ही भगवान ने किया। उन्हें तो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान था। अच्छा। लेकिन ऐसा भी वर्णन आता है कि अनेक ऋषियों ने राम जी का चरित्र लिखा है। राम जी की लीला का वर्णन अनेक ऋषियों ने लिखा है। मतलब बहुत सी रामायण है, काकभूषुंडी रामायण, बर्वे रामायण, आनंद रामायण, लोमस रामायण, एकनाथ रामायण। अच्छा। ऐसे और भी अनेक ऋषियों ने। बराबर। तो उसी समय वाल्मीकि जी ने सबसे पहले लिखी। तो उस हनुमान जी के मन में भी राम कथा लिखने की, क्योंकि वो राम जी के भक्त हैं, वो भी उनको लगा कि हम अपने स्वामी का कुछ लेखन करें उनके बारे में। तो अपने वज्र तुल्य नाखूनों से बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर ही उन्होंने रामचरितमानस रामायण लिखी, राम जी का चरित्र लिखा। बराबर।
और पर उनको ये आया कि हमसे पहले तो वाल्मीकि जी ने लिखी है, तो एक बार हम उनको ये अपनी कृति दिखा दें। दिखा दे। कैसा लिखा है? अच्छा। वाल्मीकि जी ने देखा तो बहुत मग्न हो गए, ओहो, अरे हनुमान जी लिखे तो उनका तो मुकाबला ही नहीं है। तो उनको प्रश्न देकर हनुमान जी का वरदान मांग लो, क्या चाहिए? ठीक है, वरदान मांग लो, क्या चाहिए? वाल्मीकि जी ने पहले तो बड़े प्रसन्न हुए, फिर सोचने लगे अगर हनुमान जी की लिखी हुई रामायण अगर प्रचलित हो गई तो हमारी रामायण को कोई नहीं पढ़ने वाला। मन में ऐसा भाव आया। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा आप हमें वरदान देना चाहते हो तो अपनी लिखी हुई रामायण को समुद्र में डाल दो। अच्छा। हनुमान जी को बड़ा कष्ट हुआ, इतनी मेहनत से भाव से लिखा हमने और आपने, लेकिन हमने आपको वचन दे चुके हैं देने का, तो फेंक देते हैं। अच्छा। उसमें से कहीं कहीं कोई पत्थर मिल गए जिनको आज हनुमान नाटक के रूप में संस्कृत में जो ग्रंथ मिलता है, वो हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई रामायण ही है। अच्छा, वो भी है मतलब? हाँ, कुछ अंश मिल गया, पूरा पूरा नहीं मिला है। जब समुद्र में फेंक दिया तो कहीं कहीं जल कम हुआ या कुछ होने से पुरानी परंपरा में चला आ रहा है, जिसको हनुमान नाटक बोला जाता है। हनुमान जी ने शाप दिया आपने हमारे साथ ऐसे ईर्ष्या रखी है तो आपकी इस रामायण का भी बहुत ज्यादा प्रचार नहीं होगा, आपको पुनः कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। और हमारे सहयोग से जिस आप राम भगवान के चरित्र को लिखोगे उसी का प्रचार प्रसार ज्यादा होगा। अच्छा। इस दृष्टि से वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में आए। अच्छा। हाँ, और इसका प्रमाण भक्तमाले ग्रंथ है, गोस्वामी नाभादास जी के द्वारा रचा हुआ है। उन्होंने कहा है कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय, त्रेता काव्य निबंध कियो सतकोट रामायण, एक अक्षरोद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण। अच्छा। तो तुलसीदास जी वाल्मीकि जी के ही अवतार माने गए हैं। बराबर। अब अगर देखेंगे तो आज के समय में जितनी रामचरितमानस उपयोगी है उतनी वाल्मीकि रामायण नहीं है, उसकी बड़ी महिमा है। अच्छा। लेकिन आज की पात्रता ऐसी नहीं है कि उतना पहले संस्कृत के लिए व्यक्ति व्याकरण पढ़े, बिना व्याकरण पढ़े संस्कृत का उच्चारण अच्छे से नहीं हो पाता है। लोगों के पास इतना समय नहीं है, रुचि नहीं है। अब संस्कृत में अगर एक भी हलंत विसर्ग या अनुस्वार इधर से उधर हो गया तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए रामचरितमानस हिंदी में है, सबके लिए उपयोगी है। अच्छा। और भेद तो कोई है नहीं, कुछ कथाओं में थोड़ा सा मिलता भेद, तो कल्प भेद से थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। अच्छा। पर संत लोग कहते हैं विद्वान, वाल्मीकि जी के जो राम हैं वो शरणागतों को अभय प्रदान करते हैं। अच्छा, मतलब वाल्मीकि जी के जो राम है उनको अभय प्रदान करते हैं। भगवान राम का उसमें एक वाक्य है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति जाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। अच्छा। राम जी कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरी शरण में आता है मैं आपका हूँ ऐसा बोलता है तो मैं उसे सारे भूतों से अभय प्रदान करता हूँ। पर तुलसीदास जी महाराज जी के जो राम है वो शरणागतों को केवल अभय ही प्रदान नहीं करते हैं, बाकी उन्हें उठा करके अपने गले से लगा लेते हैं, अपना लेते हैं उन्हें। राम कीन आपन जब हित, निषाद राज जो निम्न योनि में जिन्होंने जन्म लिया है लेकिन भगवान के भक्त हुए और जब चित्रकूट की यात्रा की है तो भगवान ने उनको गले से लगा लिया। तो वो दृश्य देखकर गोस्वामी जी द्रवीभूत हो गए, ओहो राम जी कितने दयालु हैं। राम कीन आपन जब हित, भयो भुवन भूषण तब हित। इस तरह से रामायण वही राम जी का चरित्र संस्कृत में और विस्तार से, और रामचरितमानस थोड़ा सरल है। आज के समय में ये रामचरितमानस ज्यादा उपयोगी आसान। जी महाराज, बहुत अच्छे से आपने दोनों का जो फर्क है वो समझाया। और बहुत से हमारे श्रोताओं का भी यही कि कंफ्यूजन अभी क्लियर हुआ कि वाल्मीकि जी ने ही कलयुग में तुलसीदास जी का रूप में जन्म लिया और ये सब किया। तो महाराज जी, अगला प्रश्न मैं ऐसे पूछूंगा कि श्री राम जी का जन्म कैसे हुआ, या वह कोई चमत्कार था या थोड़ा मतलब चारों भाइयों के बारे में, उनके जन्म के बारे में कुछ कथा प्रचलित है, तो आप इसके बारे में कैसे मतलब क्या बताएंगे दर्शकों? भगवान श्री राम का जो अवतार है वो भगवान का अवतार, प्रत्येक लीला ही चमत्कार से भरी हुई है। चमत्कार को लोग क्या मानते हैं, कुछ अद्भुत, बराबर सामान्य से इतर कोई बात होती है उसको कहते हैं चमत्कार हो गया। तो भगवान श्री राम परात्पर ब्रह्म है जो निर्गुण निराकार है, वही सगुण साकार भक्तों के प्रेम के कारण आते हैं। तो रामचरितमानस में ये प्रश्न आया है और स्वयं पार्वती मैया ने भगवान शिव से किया है कि भगवान जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार क्यों बनता है, क्यों बनता है। बिल्कुल।
और उसके कारण बताइए। तो भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। अनेक अनेक हेतु हैं इसके, कोई एक कारण है ऐसा नहीं बताया। फिर 2-4 अवतारों की कारण की कथा भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाई। अच्छा। और उसमें मुख्य हेतु जो है कि भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। अच्छा। धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जैसा गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। ये बात। तो उसमें एक संतों ने निचोड़ निकाला है। ये रामचरितमानस तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसपे मानस पीयूष एक टीका है और भी अनेक टीकाएं हैं। तो एक एक चौपाई के अनेक अर्थ संतों ने प्रकट किए। बराबर। उनकी जैसी जिसकी साधना है, जैसी जिसकी पात्रता है, तो वो चौपाइयों के भावार्थ तो उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। पर एक संत ने बहुत अच्छी बात कही। लोग कहते भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है क्या? बोले धर्म की रक्षा तो प्रभु श्री राम के जो भाई हैं भरत जी, वो सामर्थ्यवान है धर्म की रक्षा में। उनके लिए वर्णन आता है, जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। अच्छा। धर्म किसे कहते हैं? धारणा धर्मा, जिसके द्वारा समाज की व्यवस्थाएं धारण किए हुए हैं जो। अच्छा। माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, बहन के साथ कैसा व्यवहार करना है, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार, मित्रों के साथ कैसा व्यवहार, ये जो धारण किए समाज की व्यवस्था को, इसी को कहते हैं धर्म। धर्म। लेकिन धर्म के ऊपर समाज टिका हुआ है। जो धारण कर रहा है वो धर्म है, लेकिन धर्म किस पर टिका हुआ है? धर्म का भी तो कोई आशय होना चाहिए। तो श्री भरत जी महाराज तो धर्म की धुरी है। जौन हो तो जग जन्म भरत को, तो सकल धर्म धुरी धरणी धरत को। धर्म की धुरी श्री भरत जी हैं। तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं है, धर्म की रक्षा तो भरत जी कर लेते। तो दूसरे ने कहा कि भगवान इसलिए अवतार लेते हैं राक्षसों का नाश करने के लिए। तो संतों का भाव आया, बोले नहीं नहीं, राक्षसों को नाश करने के लिए भगवान को नहीं आना पड़ता। स्वयं भगवान ने कहा कि जगमो सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हरे निमिषमो तेते। जगत में जितने भी राक्षस हैं मैं आज्ञा कर दूं तो एक निमिष में सभी राक्षसों को मारने की सामर्थ्य लक्ष्मण जी में है। तो अब तो ये काम हो गया। धर्म की रक्षा के लिए नहीं आए, राक्षसों को मारने के लिए नहीं आए। तो तीसरा प्रश्न होता कि भगवान इसलिए आए होंगे कि सज्जनों की रक्षा करना। हाँ, संतों की सज्जनों की रक्षा के लिए आए। तो संतों ने कहा बोले इसलिए भी भगवान नहीं आए, ये काम तो हमारे हनुमान जी महाराज कर लेते। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। संतों की सज्जनों की रक्षा तो हनुमान जी करते ही, तो भगवान का अवतार क्यों हुआ? दूसरा क्या है? धर्म की रक्षा करना, राक्षसों को मारना, संतों को प्रसन्नता देना, सज्जनों की रक्षा करना, ये अवतार लेकर के कार्य है, कारण नहीं है। अवतार लेने के बाद में ये भगवान कार्य करते हैं। तो अवतार का कारण नहीं हुआ, ये तो अवतार के बाद में कार्य है। अवतार क्यों है? तो इसके लिए गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। वो कहते हैं जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, सर्वत्र व्याप्त है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो आकार वाला इसलिए बनता है कि अपने भक्तों को सुख देने के लिए। अच्छा। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। केवल शब्द का मतलब और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं। केवल भक्तों के लिए भगवान आते हैं, राक्षसों को मारने के लिए ये तो छोटे मोटे कार्य हैं। जैसे व्यक्ति बाजार जाता है और बाजार से सब्जी लेने के लिए गया है, मुख्य उद्देश्य सब्जी लेने का है, तो साथ में कोई मिल गया तो बातें भी कर लेता है, कोई अच्छा सीन दिखा तो सेल्फी भी खींच लेता है। तो ये गौड़ काम हो गए, मुख्य काम उसका सब्जी लेने जाना। ऐसे भगवान का अवतार भक्तों को सुख देने के लिए होता है और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। अच्छा। तो महाराज जी थोड़े
मतलब चारों भाइयों के बारे में अगर आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि एक एक उनकी थोड़ी विशेषता है, तो राम जी के बारे में, लक्ष्मण जी, हाँ, भरत जी, विशेषताएं शत्रुघ्न। तो बड़ी अद्भुत हैं। हाँ। संतों ने इसका अर्थ किया है, जैसे भगवान श्री राम का जो धर्म है हम्म। वो सामान्य धर्म बताया है, अच्छा। जैसे माता पिता की सेवा करना, बराबर। और लेकिन इनसे बड़ा धर्म है लक्ष्मण जी का, हम्म। विशेष धर्म है। अच्छा। भगवान श्री राम के अतिरिक्त किसी को मानते ही नहीं लक्ष्मण जी, हम्म। ना माता पिता गुरुजन किसी को नहीं मानते, बराबर। ना किसी को जानते ना मानते, केवल। और लक्ष्मण जी से भी विशेषतर धर्म है भरत जी का, अच्छा। जो भगवान का वियोग सहन करके और अयोध्या में रहते हैं। लक्ष्मण जी माता पिता गुरुजन किसी को नहीं मानते, लेकिन राम जी का वियोग वो सहन नहीं कर पाते। वो राम जी के उनको छोड़कर नहीं रह सकते और सारी बातें मानेंगे। हाँ। लेकिन भरत जी और हैं, विशेषतर हैं। वो कहते हैं हम चाहे नियरे रहें चाहे न्यारे रहें, हम पास में रहें चाहे दूर रहें, हमारे कृत्य से भगवान श्री राम को प्रसन्नता होनी चाहिए। बराबर। ये सच्चे प्रेमी का लक्षण भी है। हाँ, हम बिल्कुल। पास में नहीं रहना चाहते हैं। तो लक्ष्मण जी नेम में आगे हैं और भरत जी प्रेम के कारण आगे हैं। लेकिन अब जो शत्रुघ्न जी हैं, इनका तो विशेषतम धर्म है। अच्छा। एक सामान्य धर्म प्रभु श्री राम का, विशेष धर्म लक्ष्मण जी का, विशेषतर धर्म भरत जी का, और विशेषतम शत्रुघ्न जी का, जिनका भाषण बहुत कम होता है। अच्छा। हाँ, रामायण में भी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनका आचरण दिव्य है। वो तो भरत जी के अनुगामी है। अच्छा। भरत जी जैसा सोचते हैं, जैसी आज्ञा करते हैं, पालन करते हैं, कुछ भी कहते नहीं। बहुत बड़ा उनका त्याग। बहुत ठीक है महाराज, बहुत अच्छे आपने चारों भाइयों के बारे में बहुत अच्छा, जो बहुत से लोगों को पता नहीं रहती ये सब चीजें, उनके बारे में आपने बताया। तो महाराज जी, एक ये ऐसा प्रश्न हमेशा पड़ता है कि प्रभु श्री राम को एक आदर्श राजा माने या ईश्वर का अवतार माने, क्योंकि हम जब राम कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो एक आदर्श राजा के रूप में आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को देखते हैं या ईश्वर का अवतार के रूप में, आप कैसे देखते हैं? भगवान श्री राम दोनों ही है ना। भगवान ईश्वर भी हैं। अच्छा। ईश्वर का अर्थ क्या होता है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ स ईश्वर। अच्छा। करने योग न करने योग सब कुछ करने में जो सामर्थ्यवान है उसको ईश्वर कहते हैं। तो प्रभु श्री राम की जो लीला है वो अद्भुत है। बराबर। तो भगवान ईश्वर भी है और आदर्श राजा है। केवल आदर्श राजा ही नहीं, आदर्श भाई भी हैं, आदर्श मित्र भी हैं। राम के समान तो राम ही है। हाँ, वो स्वामी जी ने लिखा रामायण में, राम समान निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। वेद ऐसा कहते हैं कि राम के समान तो राम ही है, दूसरी कोई उपमा नहीं है। कोई तो वो उनका पूरा जीवन आदर्श में है। तो दोनों ही बातें हैं। और जैसे आपने बोला कि एक आदर्श राजा भी है, तो जब जब हम एक राम जी को एक आदर्श राजा के रूप में देखते हैं, एक आदर्श राजा के रूप में मानते हैं, तो एक बहुत मतलब एक चीज सामने निकल के आती है हमारे, राम राज्य। हाँ जी। तो आज भी हम देखते हैं कि सब लोग कहते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य आना चाहिए। तो राम राज्य का अर्थ क्या है? और आज के जो युग में, जो अभी कलयुग चल रहा है, हाँ जी, जहाँ पे इतने पाप वगैरह सब इतने बढ़ गए, तो आप कैसे देखते हैं? मतलब राम राज्य के बारे में आपको क्या लगता है, और आज के युग में ये संभव है क्या राम राज्य? देखो, राम राज्य जब हुआ उत्तराखंड में, गोस्वामी जी कहते हैं, जब प्रभु श्री राम गद्दी पर बैठ गए, राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रजधानी, तो वहां पर गोस्वामी ने दो चार चौपाइयां बड़ी सुंदर कही। जैसे राम जी का राज्य हुआ तो उसका प्रभाव क्या है, प्रभाव होने से तो पता लगता है। उसमें उन्होंने कहा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। बिल्कुल। जब प्रभु श्री राम राजा बने तो राज्य की ऐसी विशेषता थी, किसी को भी आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक ये कष्ट नहीं व्यापता था। तापा मतलब कष्ट, तप मन कष्ट। हाँ, संकट, मन में जो पीड़ा होती है। बराबर। आध्यात्मिक, कई लोगों के पास में संपदा बहुत है और परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन उनके अंदर मनोबल नहीं है, मानसिक पीड़ा रहती है, उसका आध्यात्मिक पीड़ा, शांति नहीं। कुछ लोगों के पास में जीवन अच्छा पर धन की कमी है। हाँ। या दैव का ऐसा प्रकोप है, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है।
ये सारी आदि व्याधियां नष्ट हो जाती हैं जब रामराज स्थापित होता है। तो आज के समय में अगर सामाजिक दृष्टि से देखें, व्यापक दृष्टि से देखें, तो रामराज संभव नहीं है, क्योंकि वो त्रेता का जब समय होता है उस समय का वातावरण अलग रहता है। बराबर। पूरी सृष्टि 3 गुणों में बंधी हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान श्री राम जब धराधाम पर थे तो दिव्य सत्वमय वातावरण था, उसमें की विशेषताएं थी। हाँ, ये बात है, आज भी कोई साधक भगवान के नाम का जप करे, ध्यान करे, कथाएं श्रवण करे और अपना जीवन में दिव्य आस्थाएं भर ले, देवी गुण से संपन्न हो जाए, बराबर। और भगवान श्री राम की छवि, भगवान श्री राम की दिव्य मूर्ति उसके हृदय में बैठ जाए, हृदय रूपी अयोध्या में राम जी स्थापित हो जाएं, तो उसके व्यक्तिगत जीवन में आज भी राम राज्य हो जाएगा। अच्छा, हाँ, व्यक्तिगत रूप से साधन करे तो उसके हृदय के देह के सारे ताप मिट गए, राम जी हृदय में है, तो उसको वही सुख प्राप्त हो जाएगा। बराबर। लेकिन संपूर्ण समाज को नहीं हो सकता, क्योंकि अभी कलयुग का वातावरण है, इसका भी एक समय है। जैसे जून के महीने में भयंकर गर्मी का वातावरण होता है, लेकिन कोई एसी लगा ले अपने कमरे में तो कमरा एक ठंडा तो कर सकता है, लेकिन कहीं पूरा वातावरण ठंडा कर दे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप से रामराज्य चाहे व्यक्ति तो कर सकता है, लेकिन पूरा मतलब पूरे वातावरण को संभव नहीं है। इतने संत महात्मा लगे हुए, कहाँ इतना हो पा रहा है, तब तो ये हालत है। और कथा कीर्तन बंद हो जाए तो और विशेष हो जाए। बिल्कुल। तो आर्य जी, इससे जुड़ा एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि मैं कहाँ पे पढ़ रहा था या सुन रहा था कि आजकल कलयुग में सिर्फ नाम जप ही काफी है। हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है। इसके बारे में अगर आप कुछ बताएंगे तो। ये भी आपका प्रश्न अच्छा है। हाँ हाँ, वही बात है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में प्योर 100% सतोगुण का वातावरण होता है। बिल्कुल। जब जीवन में सतोगुण आता है तो व्यक्ति का चित्त स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है, तो स्थिर बुद्धि वाला ही योग आदि का अधिकारी होता है। अब त्रेता आने पर थोड़ा सा उसमें रजोगुण आता है। रजोगुण का काम क्या है, अनेक अनेक कामनाएं जीव में उत्पन्न होती हैं, तो वो ध्यान के योग्य नहीं होता है। फिर उसको त्रेता की साधना बदल दी। सतयुग की साधना है योग के द्वारा समाधि, भगवत प्राप्ति। बराबर। त्रेता की साधना है उसमें विविध प्रकार के यज्ञ करके, उस यज्ञ का पुण्य भगवान को समर्पित करके जीव का कल्याण होता है। बराबर। द्वापर आया तो सतोगुण कम हो गया आधा, और आधे में रजोगुण तमोगुण भी थोड़ा मिल गया। अच्छा। तो व्यक्ति का चित्त और अस्थिर होने लगा, तो वो यज्ञ के काबिल भी नहीं रहा। फिर उसमें विधान बनाए भगवान की पूजा का। बराबर। अब पूजा करोगे तो मन स्थिर होगा, कान में कुंडल पहनाना है या तिलक लगाना है तो मन स्थिर होता विग्रह में। लेकिन कलयुग जब आया तो इसमें सतोगुण तो रहा ही नहीं, रजोगुण है और तमोगुण बहुत मात्रा में। तमोगुण का में व्यक्ति का मन चंचल रहता है, अकारण दूसरों से झगड़ा करना, द्वेष करना, ईर्ष्या रखना, ये स्वाभाविक इसके गुण हैं। ऐसे समय में शास्त्रों ने निर्णय किया है कि न योग कर सकते हो, न यज्ञ कर सकते हो, न पूजा कर सकते हो, केवल और केवल भगवान के नाम का ही आश्रय व्यक्ति ले ले। अच्छा। और इसमें कोई विधि निषेध नहीं है। कलयुग में जरूरी नहीं है कि मंदिर में आप स्नान करके ही करो, ऐसा भी नहीं है। लेट के भी कर सकते हैं नाम जप, बैठ के भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से नाम जप में व्यक्ति लग जाए तो उसका कल्याण संभव है। अच्छा। मतलब कोई ऐसा विशेष कुछ नियमावली वगैरह नहीं? नियम तो है, अगर नियम पूर्वक करे तो बहुत लाभ है। बहुत अच्छा। पर बिना नियम के भी करेगा तो भी उसको लाभ मिलेगा। कम से कम इतना अन्य जो साधन है ना, उनको अगर आप बिना नियम के करेंगे तो उल्टा फल देने वाले। अच्छा। और नाम की ऐसी विशेषता है, आप चलते फिरते उठते बैठते कभी भी लेंगे तो मंगल ही करता है। बराबर। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि क्योंकि आजकल लोगों का हमेशा कंप्लेंट्स रहती है कि टाइम नहीं मिलता। हाँ जी, मंदिर में जाने के लिए टाइम नहीं मिलता, पूजा पाठ करने के लिए टाइम नहीं मिलता। टाइम अलग से चाहिए ही नहीं। हाँ। जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं गृह के कार्य तो नाम जप कर सकते हैं। कोई दिमाग का कार्य न हो तो नाम जप चालू रख सकते हैं। गाड़ी चलाते समय थोड़े दिन तक अभ्यास कर लो, फिर नाम महाराज कृपा करेंगे तो अपने आप शुरू हो जाएगा। बराबर। और मतलब व्यक्तिगत फिर नाम जप से व्यक्तिगत राम राज्य की सब कुछ नाम में तो ऐसी अपार शक्ति है। बिल्कुल, सब कुछ हो संभव है। तो महाराज जी, जैसे आपने अभी बताया कि नाम जप वगैरह ये सब मतलब सबसे सरल भक्ति मार्ग है कलयुग में, तो अगला प्रश्न मैं अभी थोड़ा राम कथा के बारे में और पूछना चाहूंगा कि श्री राम जी को वनवास क्यों मिला? क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो कल राज्याभिषेक होने वाला है और आज रात को उन्हें पता चलता है कि नहीं आपको वनवास जाना है,
तो ये वनवास क्यों मिला, और इसमें ऐसे बहुत से वनवास के प्रति जो प्रश्न हैं कि जैसे मतलब अभी वनवास के पीछे मतलब गलती किसकी थी, ये माता कैकेयी की इच्छा थी? वनवास के बारे में थोड़ा और विस्तार से हमें आप बताइए कि मतलब वो कहाँ रहते थे, क्या खाते थे वगैरह, और इन सब चीजों पे जो भरत जी है इनकी प्रतिक्रिया कैसे थी? तो पूरा वनवास के बारे में जो है मतलब वो क्यों हुआ, तो किसके कहने पे माता कैकेयी की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट की गई, और ये सब चीजों के बारे में अगर आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो और समझने में आसानी होगी। भगवान श्री राम का अवतार जगत के कल्याण के लिए हुआ है, भक्तों को सुख देने के लिए हुआ, जैसे अभी आपको बताया था। यदि भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बनकर सीमित रह जाते तो आज हम लोग उनकी कृपा का, उनकी महिमा से अपरिचित रहते। तो भगवान श्री राम ने स्वयं ही बन जाने की लीला का उपक्रम किया है। अच्छा। हाँ, और यद्यपि लगता है दशरथ जी महाराज को कि हमने वचन दिए थे कि कई को इसलिए जा रहे हैं, इसमें कई कथाओं का मिश्रण है, कई कथाएं सुनने को मिलती हैं। और भगवान श्री राम ने ही देवताओं को आश्वस्त किया था कि हम आकर के आपकी महिमा को बढ़ाएंगे। अच्छा। और रावण आदि जो राक्षस हैं, उन्होंने जो पाप किया उस अधर्म को मिटाएंगे। शबरी मैया, केवट जी, ये जो भक्त वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे दर्शन की, अगर अयोध्या में सीमित रह जाते तो इनका मनोरथ भी कैसे पूर्ण होता। तो भगवान श्री राम ने देवताओं के हृदय में जिज्ञासा प्रकट करी और देवताओं ने सरस्वती जी को प्रेरणा करी। सरस्वती जी को पहले तो लगा कि ये देवता बड़े ऊंचे पर रहते हैं पर इनकी सोच नीच है। कहाँ बढ़िया उनका मांगलिक कार्य हो रहा है, सब अच्छा चल देवता रहा है। राजा बन जाएंगे राम जी, और देवताओं को क्या परेशानी हो रही है। लेकिन आगिलकार विचार बहुरी, तुरंत सरस्वती जी को लगा नहीं नहीं नहीं, राम जी राजा बनने के लिए नहीं आए, इनका कार्य तो दूसरा है। बिल्कुल। तो फिर सरस्वती गई और वहां जाकर के उन्होंने पूरी अयोध्या में देखा कि किसके दिमाग पर बैठ करके हम ये काम करें। तो उसमें मंथरा उनको उपयुक्त लगी। अच्छा। और मंथरा के ऊपर सरस्वती जी सवार हो गई। तो मंथरा के माध्यम से मानो सरस्वती ही बोल रही हैं। अच्छा। और वो वाणी कैकेयी को उन्होंने प्रभावित कर दिया। कैकेयी ने वो 2 वरदान मांग लिए, और वरदान देने के बाद में भगवान श्री राम ही स्वयं चल करके जंगल गए। तो शुरुआत राम जी से हुई थी। राम जी ने देवताओं को प्रेरणा की, देवताओं ने सरस्वती को, सरस्वती ने मंथरा को, मंथरा ने कैकेयी को, कैकेयी ने दशरथ जी से वरदान मांग लिए, तो राम जी बन जाने का योग बन गया। उसमें भगवान राम की इच्छा थी। ऐसा वर्णन भी आता है माँ कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम कैकेयी मैया करती है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत प्रश्न बनता है लोगों को। कैकेयी मैया बहुत प्रेम करती हैं। हाँ। इसी बात को तो बाद में आश्चर्य वहां के लोगों को लगा, तो इतना प्रेम करने वाली हैं अपने बेटे से भी ज्यादा, तो वो जंगल में कैसे भेज सकते हैं। तो इसकी भी एक गाथा आती है, संतों ने सुनाया है। श्री राम जी तो धीर गंभीर हैं, मर्यादा में रहते हैं। लक्ष्मण जी थोड़े चंचल हैं। ये जब छोटी बाल्यावस्था में लीला घटना हुई, राम जी ने जाकर के माँ कैकेयी के पीछे से दोनों आंखें बंद कर ली, जैसे छोटा बालक करता है। और माँ ने ऐसे हाथ से टटोला तो कहा, अरे लक्ष्मण। तो राम जी ने कहा, मैया तुम हार गई, तुमने सही नहीं बता पाया मैं कौन हूं। अब मैं जो मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। हाँ। कैकेयी मैया ने कहा, तुम्हारे लिए तो प्राण भी तैयार है। ऐसे क्या कहते हो? बोले, प्राण देना तो सामान्य बात है, लेकिन मैं जो भी कह रहा हूं उसको करना बहुत कठिन है। प्राणों को छोड़ना बड़ी बात है। क्या है? बोले, उसके आप लिए आपको कलंक लगेगा, उसे स्वीकार कर पाओगे? तो राम जी ने कहा, इस तरह से जो हमारे राजा बनने की बारी आए उस समय आप मुझे वनवास के लिए मांग लेना। इसमें लोग आपको पता नहीं क्या क्या कहेंगे। कैकेयी माँ ने कहा, लोगों का काम तो कहना है, कुछ न कुछ कहते रहते हैं, आप जिसमें प्रसन्न हो हमको वही कार्य करना है। तो भगवान की आज्ञा ही थी पहले से, इसलिए कैकेयी माँ ने ये भूमिका निभाई। दूसरे किसी में सामर्थ्य नहीं थी कि ऐसे इस पात्रता को कोई निभा सके, इसलिए उनकी इच्छा थी। दूसरी बात क्या है, प्रत्येक कथाओं में अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। यहाँ पर प्रभु श्री राम वन में गए हैं, तो भगवान श्री राम का एक रूप है जिसको अखंड ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान अखंड एक सीतावर। और लक्ष्मण जी को बैरागी का रूप में माना गया है। बिल्कुल।
और जानकी मैया सीता जी को भक्ति के रूप में माना गया आध्यात्मिक दृष्टि से। तो इधर कौन 3 लोग हैं, महाराज दशरथ, कैकेयी और मंथरा। तो जीवन में जैसे दशरथ जी की लंबी आयु होगी, उसके बाद भी कैकेयी को जब मनाते हैं तो उसको सुमुखी कहते हैं। अरे सुंदरी, अरे सुमुखी। अच्छा, इतनी उम्र के बाद में तो सुमुखी नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल। अब तो भगवान के भजन ध्यान में रहे। तो वहां उन पर ऐसा दर्शाया है कि काम मातुर जो व्यक्ति होता है तो स्त्री की प्रशंसा में लुप्त रहता है, स्त्री का अधीन हो जाता है। तो दशरथ जी के मन में जैसे काम आया और मंथरा के मन में लोभ आया। उन्होंने कहा कि यदि हमारी जो स्वामिनी है कैकेयी रानी बन गई राजमाता तो मैं मालामाल हो जाएंगे। इधर कैकेयी के मन में क्रोध आया। तीनों के लिए अलग अलग, दशरथ जी के काम, मंथरा को लोभ और कैकेयी को क्रोध। जीवन में जब काम, क्रोध, लोभ तीनों आ जाते हैं तो हमारे जीवन से क्रमशः भक्ति, ज्ञान और वैराग्य चले जाते हैं। अच्छा ये ऐसा सिंबोलिज्म। हाँ, प्रभु श्री राम माने ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं और सीता मैया भक्ति हैं। जीवन में अगर आपके काम आएगा तो भक्ति चली जाएगी। अगर क्रोध आ गया तो आपका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। जब तक ज्ञान होता है तो क्रोध आता ही नहीं। क्रोध हमेशा ज्ञान में आता है और लोभ आने पर वैराग्य चला जाता है। तो ये भी हम सबको शिक्षा दी है इसके माध्यम से। दूसरा, आप वनवास का रहना सहना अपना। हाँ, वनवास के बारे में और बहुत से लोगों को पता नहीं, बहुत सी कथाएं हैं। तो वनवास में क्या है, कई लोगों को लगता भगवान कैसे रहे होंगे, क्या उनके नियम हैं। तो गोस्वामी जी ने चौपाई में लिख दिया है, कैकेयी ने पहले से मांगा वो, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। विशेष उदासीन व्रत में क्या होता है, धातु आदि का स्पर्श नहीं किया जाता है, अन्न का भोजन भी नहीं लेते हैं। अच्छा। और किसी गांव के अंदर नहीं रहते, गांव से बाहर रहना है, धातु का स्पर्श नहीं करना है, किसी पलंग आदि पर विश्राम नहीं करना है। ये सब उनके नियम है। तो भगवान श्री राम ने वो पूरे नियम निभाए। अच्छा। एक तपस्वी को कैसे जीना चाहिए उसका नियम निभाया। और उसमें भगवान श्री राम ने वृक्षों के नीचे निवास किया और कंदमूल फल आदि का आहार लिया है। और ऐसे मतलब सुनने में आता है कि चित्रकूट में कुछ ज्यादा रहे प्रभु। चित्रकूट तो तप लोक है भगवान श्री राम की, वहां अभी भी नित्य विहार स्थली है। भगवान 14 साल के इस वनवास काल में 12 वर्ष तक लगभग चित्रकूट में रहे। बिल्कुल। तो उसके पीछे कुछ ऐसे, उसके पीछे रहस्य है ना। भगवान श्री राम ने वनवास काल में 3 ऋषियों से 3 विशेष बातें पूछी। भरद्वाज जी से भगवान श्री राम ने रास्ता पूछा, हम कौन से रास्ते से जाएं। हाँ, तो ये भी प्रश्न बनता है कि भरद्वाज जी से ही रास्ता क्यों पूछा। और भी ऋषियों से पूछ सकते। बिल्कुल। उसके बाद किसी से नहीं पूछा। तो उसका संतों ने उत्तर दिया है कि भरद्वाज जी त्रिवेणी पर बैठे, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती बहती हैं। प्रयागराज की घटना है। तो अपने यहाँ पर तीनों नदियों का अलग अलग रूप है। गंगा नदी को भक्ति के रूप में दर्शन किया है और यमुना नदी को कर्म के रूप में दर्शन किया है और सरस्वती को ज्ञान के रूप में माना है। अच्छा। मानो भगवान श्री राम हमसे उसको शिक्षा देते हैं, आप ऐसे गुरु का वर्ण करें, ऐसे संत का जीवन में चयन करें जिसके जीवन में ज्ञान भी हो, भक्ति भी हो, कर्मकांड से संपन्न भी हो। तो आपको आपका जैसा आपका योग्यता होगी उसके अनुसार आपको वो मार्ग दिखा सकेगा। यह शिक्षा दी है। दूसरी बात, भगवान श्री राम ने अगस्त्य ऋषि से राक्षसों को कैसे मारे ये विधि अगस्त्य जी से सीखी। अच्छा। अगस्त्य जी महान तपस्वी संत है। दुर्गुण दुर्विकारों को कैसे जीतना है ऐसे ऋषियों से। और वाल्मीकि जी से पूछा कि हमें रहने के स्थान बताइए, हम कहाँ रहें। तो वाल्मीकि जी ने कहा था, चित्रकूट गिर करो निवासु, तहां तुम्हार सब भांत सुपासु। वाल्मीकि जी ने कहा आप चित्रकूट में रहिए, आपके लिए वो योग्य है। तो भगवान ने चित्रकूट में रहे। अच्छा। बाहर रहकर भी अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन है चित्रकूट में। बहुत लीला की, 12 साल में कितनी लीलाएं होंगी सबका तो प्राप्ति भी नहीं है, फिर भी बहुत वर्णन किया है। और महाराज जी ये सब ये जो वार्ता है, जो भरत जी तो तब अयोध्या में नहीं थे जब ये सब हो गया, वनवास मांगा गया राम जी के लिए। तो जब भरत जी वापस आए तो उनकी उनकी प्रतिक्रिया कैसे थी वनवास के बारे में? क्योंकि हमने पढ़ा सुना है कि वो बहुत व्यतीत हुए,
और बीच में ही मतलब राजा दशरथ जी का भी देहांत हो गया। तो ये सब चीजें के बारे में अगर थोड़ा विस्तार से और। अब कुछ महापुरुषों की मान्यता है कि भरत जी प्रभु श्री राम के विशेष प्रेमी हैं, तो उनका प्रेम प्रकट कैसे हो गए? बराबर। इसलिए भरत जी के प्रेम को प्रकट करने के लिए ही राम जी वनवास गए। कुछ संतों की ऐसी मान्यता है। ये भी मान्यता है। क्योंकि जैसे दही में घी छिपा रहता है, लेकिन जब तक मथानी से मंथन नहीं होता है तब तक वो निकलता नहीं है। ऐसे ही भरत जी के हृदय में जो प्रभु श्री राम का प्रेम छिपा है, वो प्रभु श्री राम के विरह की मथानी के द्वारा जब मंथन हुआ है ना, तब लोगों को लगा कि भरत जी इतने प्रेमी है राम जी के। जो पास में रहे तो कोई वियोग था ही नहीं, वियोग की मथानी से। तो भरत जी को जब पता लगा तो अयोध्या में आए। लंबी घटना है। तो उसमें कुछ लोगों का मत था कि भरत जी का भी इसमें षड्यंत्र होगा, रुचि होगी। कि अपनी माँ को उन्होंने तैयार करवा करके और इस तरह की लीला की। लेकिन बाद में जब पता लगा, दशरथ जी महाराज की अंत्येष्टि होगी, प्रथम सभा लगी और गुरुदेव वशिष्ठ ने भी कहा कि अब आप राज्य को संभालो, यहाँ की व्यवस्था संभालो। माता जी ने भी कहा, तो यह सुनकर के भरत जी रोने लगे। उन्होंने कहा पहले गलती तो गुरु जी आपसे हो गई। हमारी माँ ने 2 वरदान मांगे थे, उसमें पहला वरदान मांगा था कि भरत जी हमारे बेटा को यहाँ का राज्य तिलक हो जाए। दूसरा वरदान मांगा था राम जी को वनवास का। दूसरा वरदान, बिल्कुल दूसरा वरदान राम जी को वनवास का मांगा। तो आपने ये पहला वाला वरदान तो बाद में दिया, दूसरा वरदान पहले क्यों भेज दिया? पहला वरदान तो पहली बात पहले होनी चाहिए ना, पहले भरत को ये होना चाहिए, तो ये व्यतिक्रम आपने कर दिया। दूसरी बात क्या है, ये संपत्ति हमारे पिता की नहीं है। भरत जी की मान्यता है हमारे पिताजी को उनके पिताजी अज ने दिए, उनके पिताजी उनको दिए, उनके पिता ने उनको दिए। ये परंपरा में जाएंगे तो सबका मालिक एक है, भगवान है, राम है, ईश्वर। बिल्कुल। तो ये संपत्ति उनकी है, इसलिए हम इस पर नहीं बैठ सकते हैं। तो लोगों ने कहा फिर आपका मत क्या है? तो भरत जी ने कहा मेरा मत तो यही है कि हम सब लोग मिलकर पहले राम जी के पास जाएं, फिर राम जी जो आज्ञा करेंगे उसे हमें मानना चाहिए। तब लोगों का भ्रम दूर हुआ कि इनके मन में वास्तव में कोई लालसा नहीं है। और भगवान वियोग में उनका जो प्रेम प्रकट हुआ है, क्या वर्णन हो सकता है उसका? क्योंकि जो प्रेम स्वरूप है ना, वो अनिर्वचनीय है। बिल्कुल, वाणी से प्रेम का वर्णन हो ही नहीं सकता है। जब चित्रकूट में आज भी इसका प्रमाण है, कामदगिरी परिक्रमा आपने की हो, गए हो वहां, तो एक जगह पड़ती है भरत मिलाप, जहां प्रभु श्री राम और भरत जी आपस में मिले हैं। तो मिलते समय श्री राम ऐसा हृदय से उनका निकलता है, तो उनकी वो देख करके विरह की स्थिति, पत्थर पिघल गए। अरे चेतन वस्तु की कौन कहे, पत्थर पिघल गए उनकी उससे। और वो पत्थरों में प्रभु श्री राम भरत जी के चरण चिन्ह छप गए उसमें अंदर। उसका आज भी हम लोग दर्शन करते हैं बेटा। तो ये भी भरत जी का तो अद्भुत। तो मतलब एक मतलब राम जी और लक्ष्मण जी के जो प्रेम वगैरह है ये तो लोगों को पता है, लेकिन ये सब चीजें लोगों को भरत जी का बड़ा। और मैंने मतलब सुना है कि राम जी का भी एक विशेष अनुराग, विशेष प्रेम था भरत जी से। वो तो स्वाभाविक है, किसी जिसका जो भगवान को याद करे, उनसे प्रेम करे, तो भगवान को प्रेम करना ही है। और विशेष प्रेम था, निरंतर उनका स्मरण करते। दुनिया प्रभु श्री राम का नाम का जप करते, और राम जी को कभी जप करने का मन होता तो भरत जप करते। अच्छा, जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरेश को राम स्नेही। भरत के समान राम जी का कोई प्रेमी नहीं है। वो हमेशा जगत वाले राम का जप करते हैं और राम जी भरत जी का नाम करते हैं। बहुत अच्छा महाराज जी, बहुत सुंदर चीज आपने ये बताई जो हमारे दर्शकों को, एवं हम सबको भी अभी तक ये चीजें बहुत अभी मालूम नहीं रहती थी। तो और अगला प्रश्न मैं ऐसे पूछना चाहूँगा महाराज जी की थोड़ा माता सीता के हरण के बारे में ये प्रश्न है कि क्या मतलब ऐसे क्या रावण के मन में ऐसे क्या विचार आया, क्यों आया कि माता सीता जी का हरण किया जाए? और उसके हम एक मतलब कहानी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब प्रभु श्री राम मारीच को मतलब मारने के लिए गए, वो जो सोने का जो हिरण रहता है उसके पीछे, और फिर लक्ष्मण जी को भी पुकारा, तो लक्ष्मण जी भी अगर गए तो लक्ष्मण जी एक लक्ष्मण रेखा करके जो एक ये हमें कथा में हमने सुना है बचपन से,
तो लक्ष्मण रेखा का वास्तविक अर्थ क्या है, और रावण के मन में ये विचार क्यों आया कि माता सीता का हरण किया जाए? देखिए उसमें क्या है कि ये रावण कुंभकर्ण है ना, हम्म, ये पूर्व जन्म में भगवान नारायण के पार्षद ही हैं जिनका नाम जय और विजय होता है। अच्छा। क्योंकि भगवान परात्पर ब्रह्म जगत का कल्याण करने के लिए जब अवतार लेते हैं तो उनके विपक्ष की भूमिका निभाने वाला भी थोड़ा सा उसी कोटि का चाहिए। अच्छा। जैसे किसी पिक्चर में नायक तो अच्छा होना ही चाहिए पर खलनायक भी अच्छा होना विलन चाहिए, भी वैसा तभी बात चाहिए। बनती है। तो ये उनके पार्षद ही हैं। अच्छा। तो रावण ने ऐसा निश्चय कर लिया कि उसका तमोगुण बढ़ा हुआ है, तो मेरा जो कल्याण है वो स्मरण से नहीं होगा। हुई है भजन न तामस देहा, मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ एहा। तो उसने विचार कर लिया था मेरा कल्याण स्मरण से नहीं होगा, मेरा कल्याण तो ऋण से होगा। अच्छा। दूसरी बात, जानकी मैया का जब हरण करने आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि रावण ने पहले तो प्रणाम किया है, मनमोह चरण वंदे सुख माना। क्यों प्रणाम किया? कि जानकी मैया जगत की माता है। बिल्कुल। तो रावण सोचता है कि आप जब तक अयोध्या में नहीं आएंगे तब तक हम लंका में नहीं आएंगे, जब तक आप लंका में नहीं आएंगे तब तक हम लंका वासियों का कल्याण नहीं हो सकता। नहीं। अब आप कल्याण करने के लिए माँ है, जैसे भी बेटा है आपके, आपको कल्याण करना होगा। तो इस भाव से वो आया है और स्पर्श नहीं किया है, नहीं। वहां की जमीन को नीचे से ऐसे लेकर के और माया में जो उसका रथ उसमें उठा करके ले गया, उसको वाटिका में रख दिया जाता। अच्छा। अच्छा। अब बात तो जो लक्ष्मण रेखा की है, तो एक एक कथा में कई रहस्य छिपे हुए हैं। लक्ष्मण रेखा क्या है? वैराग्य के द्वारा खींची गई मर्यादा की रेखा। लक्ष्मण जी वैराग्य का रूप है, वैराग्य के द्वारा खींची गई मर्यादा की रेखा। इसका आशय ऐसे ले सकते हैं जैसे अपने जीवन में जो मर्यादा की रेखा है उसका अगर हम उल्लंघन कर जाएंगे तो कई रावण रूपी राक्षसों के हाथे पड़ जाएंगे। बराबर। मर्यादा से बाहर जाएंगे बिल्कुल। तो कई रावण आज भी घात लगाकर बैठे हैं, कुत्ते हो रहे हैं। तो ये संदेशा दिया है एक तो। और दूसरी बात है, इस बात की उनको बड़ी पीड़ा रही जानकी मैया को कि हमने लक्ष्मण जी की बात नहीं मानी। जब हनुमान जी गए लंका में सीता मैया के पास, उस समय उन्होंने दुखी होकर के कहा अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। अनुज माने लक्ष्मण जी के सहित राम जी को प्रणाम कहना। क्यों? मुझसे गलती हो गई, मैंने लक्ष्मण जी की बात नहीं मानी। तो जो भगवान का भक्त है वो अगर कोई आज्ञा कर दे आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको उसकी आज्ञा माननी चाहिए। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके जीवन में भी संकट आएगा। बराबर। और इसमें महाराज जी आपने बोला कि मतलब फिर वो एक दो सीता वाली भी एक कहानी है कि माया सीता, तो वो उसमें थोड़ा अगर विस्तार से बताएं। दो सीता के बारे में ऐसी कथा आती है। भगवान जानकी जी करुणा का स्वरूप है, प्रत्येक माँ के हृदय में वात्सल्य होता है और वो जगत की माता है तो उनके हृदय में तो वात्सल्य है ही। बिल्कुल। तो प्रभु श्री राम ने स्वयं कहा कि जब आप एक काम करो, तुम पावक मोह करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। आप अग्नि में निवास कीजिए जब तक हम राक्षसों का नाश न कर दें। यहाँ शब्द है पावक, अग्नि के बहुत सारे नाम हैं। तो पावक में निवास करने का अर्थ कुछ संतों ने ऐसा माना है कि अभी तक आप जो है हमको करुणा की प्रेरणा देती नहीं। जैसे किसी को मारना है और तो फिर माँ कहती है अरे छोड़ो कोई बात नहीं, क्षमा की देती नहीं प्रेरणा, लेकिन अब क्षमा करने लायक नहीं है, इन राक्षसों को मारना ही पड़ेगा। तो राम जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो अधर्म करता है, पाप करता है, वो भगवान की क्रोध रूपी अग्नि से जल जाता है। तो अब पावक में निवास करने का औचित्य यही है। राम जी कहते हैं कि अब करुणा की प्रेरणा नहीं देना, अब हमें क्रोध की प्रेरणा देना है। अच्छा। जब क्रोध नहीं आएगा तो बाहर कैसे करेंगे? तो क्रोध की प्रेरणा देना है। और कई जगह ऐसा कथानकों में वर्णन आता है कि जो छाया सीता रही हैं वो अग्नि में असली सीता समा गई, छाया सीता बन करके गई। अच्छा। कुछ लोगों की मान्यता है कि भगवान श्री राम ने ऐसा अभ्यास करा दिया श्री जानकी मैया को कि अग्नि की तरह उन्हें अभ्यास बना दिया, अग्नि में अग्नि की तरह उनको मजबूत कर दिया। कैसी भीषण से भीषण परिस्थिति में जो जानकी मैया बंदर को देख करके डर जाती थी अयोध्या में, लेकिन वहां पर जंगल में रहते रहते राम जी ने ऐसा अभ्यास करा दिया कि उनको लगता कि हम जो पहले थी वो तो ही नहीं,
बराबर। ये तो हम दूसरे ही हो गए, छाया बन गए, मतलब हाँ। उनका अभ्यास बदल गया। ऐसा भी अच्छा, वर्णन अच्छा, संतों का है। तो महाराज जी अभी आपने बताया कि माया सीता वगैरह ये सब चीजों के बारे में कि कैसे सीता हरण किया, रावण के मन में विचार कैसे आए, ये सब। तो अभी मैं जो अगला प्रश्न है जो आपसे पूछना चाहूंगा वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो परम भक्त है हनुमान जी महाराज, हम उनको हनुमान दादा भी कहते हैं, तो इनके बारे में पूछना कि दोनों के संबंध को आप कैसे देखते हो। और हम बहुत बार हम सुनते हैं पढ़ते हैं कि हनुमान जी महाराज जो है वो तो चिरंजीवी है, अजर अमर है। और उसमें एक चीज और हमें हमेशा मतलब सुनने में आई है कि जहाँ जहाँ पे राम कथा होती है, अभी आप बहुत जगह पे आप भी राम कथा करते हो, तो जहाँ जहाँ पे राम कथा होती है वहां पे साक्षात हनुमान जी महाराज आके विराजमान होकर राम कथा सुनते हैं। तो ये दोनों तीनों प्रश्नों के बारे में अगर थोड़ा विस्तार से हम दर्शकों को बताएंगे तो और थोड़ा हमें अच्छा लगेगा। इस बारे में बताना चाहेंगे, श्री हनुमान जी महाराज के मुख्य रूप से दर्शन जो करते हैं वे एक स्वामी और सेवक के रूप में। हम्म। भगवान श्री राम स्वामी हैं, श्री हनुमान जी उनके सेवक हैं, दास हैं। अच्छा। ये मुख्य रोल उनका ये रहता है। लेकिन अध्यात्म रामायण में वर्णन आया है, माँ जानकी जी ने हनुमान जी को तत्व का उपदेश दिया है। अच्छा। तत्व ज्ञान का उपदेश माँ जानकी ने श्री हनुमान जी को दिया। उसके बाद में जब प्रभु श्री राम के पास में गए तो राम जी ने कहा, माँ जानकी ने जो आपको इतना ज्ञान दिया है तो उससे आपने क्या निर्णय किया, क्या समझे आप। तो हनुमान जी ने बहुत प्यारी बात कही उसमें। उन्होंने कहा, हमारे आपके साथ तीन संबंध हैं। एक देह की दृष्टि है, देह के भाव से, और एक इसके अंदर जो जीवात्मा और तत्व के रूप में। तो उन्होंने कहा, देह दृष्टया तो दासो हम, जीव दृष्टया तो दंशकः, वस्तु तस्तु तुमेव हम, इतमे निश्चिता मति। अगर शरीर की दृष्टि से देखें तो हम आपके दास हैं, आप मेरे स्वामी। बिल्कुल। और जीवात्मा की दृष्टि से देखें तो हम आपके अंश हैं, आप हैं अंशी। मैं आप, और अगर सचमुच में देखा जाए, वास्तविक तत्व से देखेंगे तो आप में हम में कोई भेद नहीं है। जो आप हैं वही हम हैं। ये तत्व ज्ञान की श्रेणी है, क्योंकि भगवान भक्ति करते करते भक्त भी भगवान में हो जाता है। बिल्कुल, कोई अंतर नहीं रहता है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, साधक जब तल्लीन हो जाता भगवान में तो भगवान में हो जाता है। बिल्कुल, जैसे लोहा को अग्नि में आप जलाएंगे तो घंटे घंटे के बाद में लोहा अग्नि के रूप में हो जाएगा, एक रूप हो जाता है। जैसे भगवान के साथ मिलकर भक्त भी भगवान ही हो जाता है। दूसरी बात आपने कही, हनुमान जी अभी भी हैं कि नहीं है। हाँ, चिरंजीवी है। तो वैसे तो सभी अवतार नित्य हैं भगवान के, जितने भी अवतार हैं वो एक लीला करने के लिए आते हैं, उसके बाद अंतरहित हो जाते हैं। यदि कोई साधना करे तो केवल सतयुग में नहीं, आज भी नरसिंह भगवान दर्शन देते हैं। अच्छा, केवल त्रेता में नहीं, आज भी राम जी भगवान के दर्शन भक्तों को हो रहे हैं। पर हनुमान जी के लिए तो बड़ा प्रसिद्ध है। बिल्कुल, चारों जुग परिताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी चारों युगों में है, कलयुग में विशेष रूप से हैं। दूसरा, भगवान श्री राम जब धराधाम छोड़कर नित्य धाम गए हैं त्रेता में, तो हनुमान जी जाने को तैयार हुए, राम जी के बिना कैसे रहें। तो राम जी ने कहा, आप यहीं निवास करो, आप रहेंगे तो भक्ति का प्रचार प्रसार होगा। बोले, कब तक रहें। बोले, जब तक हमारी राम कथा रहेगी तब तक आपको यही रहना होगा। बराबर। तो राम कथा के रामचरित सुनवे के ऋषिया, राम कथा जहाँ होती है, हनुमान जी का कोई आह्वान करे प्रेम से तो हनुमान जी वहां उपस्थित हो जाते हैं। अच्छा, वर्णन आया, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलिम, बाष्पवार्य परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की लीला का वर्णन होता है, कथा का वर्णन होता है, वहां हनुमान जी ऐसे मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, और लीला प्रसंग कोई अद्भुत वर्णन करता है तो उसे लीला कथा को सुनकर हनुमान जी के नेत्रों से आंसू बरसने लगते हैं। इतने प्रेमी है राम कथा के, और इसलिए भगवान हनुमान जी हैं और आज भी कथा में लोगों को अनुभूतियां हो रही हैं। बिल्कुल। तो और महाराज जी हम मतलब ऐसे भी सुनने में आया है कि हनुमान जी ही शिव के रूप है, मतलब राम जी की सेवा
शिव ने हनुमान जी महाराज के रूप में आके हाँ, की है। एक ही है। ये भगवान शिव ही इस रूप में आए हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन अथवा शंकर स्वयं केसरी नंदन। अच्छा भगवान शिव ही सेवा करने के लिए आए। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसके बारे में कहीं से कथा छोटी सुनने को मिली थी। हम्म। जितने भी प्रमुख देवता तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। बिल्कुल। तो भगवान विष्णु के पास में जो वाहन है उनका वो है गरुड़। ब्रह्मा जी का वाहन है हंस। भगवान शिव के पास कोई वाहन नहीं था उपलब्ध। भगवान नारायण से जाकर कहा तो भगवान नारायण ही नंदी के रूप में भगवान शिव की सेवा में पहुंच गए। अच्छा। ऐसी भी कथा सुनने को आती है। तो भगवान शिव की जो सवारी नंदी वो भगवान विष्णु ही है। अच्छा। विष्णु को धर्म के रूप में माना है और धर्म भगवान नारायण। तो भगवान शिव के मन में आया है कि आप वाहन मेरे रूप में सेवा कर रहे हो तो मैं भी दास बनकर आपकी सेवा में आएंगे। तो भगवान शंकर भी हनुमान जी के रूप में आकर राम जी की सेवा में लगे। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छे से आपने समझाया महाराज जी कि हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री राम जी के जो संबंध है वो कैसे है। और तो अगला प्रश्न मैं अभी थोड़ा आगे जाके ऐसे पूछूंगा कि मतलब रामायण में जाति व्यवस्था के विरुद्ध कोई गुप्त संदेश है क्या? जैसे अभी बहुत से जो प्रसंग है कि केवट कथा है, माता शबरी की जो कथा है कि प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी उनके यहाँ पे जो जाते हैं तो माता उनको प्रेम से बेर खिलाती है। तो इसमें कोई एक छुपा संदेश है क्या कि जाति व्यवस्था के विरुद्ध? जाति व्यवस्था को लेकर मैं तो लगता है कि भगवान श्री राम ने जाति को तो माना है और जातियां मुख्य चार ही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। वर्ण वो कर्म के शास्त्र वर्ण ही उसको जाति कहा गया। अब इसमें अनेक अनेक भेद हो गए हैं बाद में। तो भगवान जाति को तो माना पर जातिवाद को नहीं माना है। अच्छा, हाँ, ये बात बिल्कुल। स्वयं भगवान कह रहे हैं ना, किष्किंधाकांड वर्णन आता है कि हम क्षत्रिय मृग्या वन करें। सूर्य वंश की परंपरा में भगवान का अवतार हुआ तो भगवान क्षत्रिय मानते अपने को। लेकिन क्षत्रिय होने के बाद भी ऐसा नहीं कि वो शूद्र से घृणा करते हो। अच्छा। या निम्न जाति वाले से घृणा करते हो। शबरी तो निम्न जाति है, सबर जाति निम्न है जिसमें मांस भक्षण किया जाता है। लेकिन उसमें भी कोई भक्त हुए तो भगवान गले लगाते हैं, केवट को गले लगाते हैं। तो अपनी वर्ण व्यवस्था, आज समस्या समाज में यही हो गई है कि अपने को बड़ा मानना, दूसरे को छोटा मानना। ये छोटा बड़ा मानने के भेदभाव से ही समाज आज अलग अलग जो इनमें फूट पड़ी हुई है वो ये समस्या है। ये जाति को मानते हैं भगवान, जातिवाद को नहीं मानते। अच्छा। वो सबको अपनाते हैं। व्यक्ति का जन्म तो अपने कर्म के हिसाब से हुआ है किसी जाति में, लेकिन वो वहां उत्पन्न होकर के अच्छे कर्म करता है तो समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। इसलिए भगवान ने सबरी मैया के सामने तो यही कहा है, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहे कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति धन धर्म बड़ाई इन सबको हम नहीं मानते हैं। हम तो केवल एक ही नाता मानते हैं। कौन सा नाता? कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। केवल भक्ति का नाता मानते, दूसरा कोई नाता नहीं। आप किस जाति में है, कितना धन है, कितना वैभव, अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो ऊंचे से ऊंचे कुल में होने पर भी भगवान कहते हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, कुल मिलाकर के भक्ति बंत अति नीचे प्राणी, अगर नीचे होनी में होने पर भी अगर वो भक्ति करता है तो भगवान का प्रिय है। मतलब वो एक ही रामायण के जो विविध प्रसंग है तो हर प्रसंग में से कुछ ना कुछ वो संदेश समाज की शिक्षा है, परिवार की व्यवस्था है, सारा कुछ रामचरितमानस। बिल्कुल। तो महाराज जी और एक प्रश्न, थोड़ा जब हम रावण के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हम बहुत बार ऐसे मतलब पढ़ते हैं, सुनते हैं कि रावण सिर्फ दुराचारी नहीं थे, उनमें भी बहुत से गुण भी थे, शिव के बहुत परम भक्त भी थे। हाँ जी। तो तुलसी जी महाराज ने ये सब इन पे कैसा दृष्टि डाला है, या आप इनके बारे में मतलब क्या बताएंगे कि रावण गोस्वामी जी की धारणा यही है, रावण बहुत बड़ा तपस्वी है, क्योंकि उसने तपस्या के समय में अपने सिर को काट करके अपने कुंड में झोंक दिया। एक एक सिर काटे से 10 शीश हो गए उसके। तो बहुत बड़ी तपस्या, इतनी तपस्या कौन कर सकता है? बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा इसके पास वैभव है, बहुत बड़ा इसकी सेना है, सब कुछ होने के बाद भी ये भक्ति इसके जीवन में नहीं है। ये भगवान के
चरणों को स्थान नहीं देता, भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो गोस्वामी यही संदेश देना चाहते रावण के माध्यम से कि रावण जैसा विपुल साम्राज्य हो जाए, वैभव हो जाए, धन एकत्रित हो जाए, लेकिन अगर आपने भगवान की भक्ति नहीं की तो एक दिन वही स्थिति होगी तो रावण की हुई। और रावण के बारे में जब रावण मरा तो स्वयं मंदोदरी ने कहा, मंदोदरी ने बात कही, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोब निहारा। स्वयं उसकी घरवाली कह रही है, हे पतिदेव तुम राम जी से विमुख हुए इसलिए तुम्हारी स्थिति ये हो गई कि आज तुम्हारे लिए कोई रोने वाला भी नहीं है। तो भगवान से जो विमुख रहेगा ना, उसका कोई ठिकाना नहीं है। और यही उपदेश हनुमान जी ने दिया था जब लंका में गए। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि आप लंका का राज छोड़ दो, महात्मा बन जाओ, ऐसा करो वैसा नहीं, बोल लंका का राज आप चलाओ, स्थिर भी हो जाएगा, भगवान की भक्ति उन्हें सौंप दो, सीता जी सौंप दो, और आप भगवान राम के चरणों को हृदय में धारण कर लो, तुम्हारा ये लंका का राज अचल हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो अभिमानी होता है, जो दुराचारी होता है, जो दानवी प्रकृति का व्यक्ति होता है, वो कभी इस तरह का काम नहीं कर सकता, वो हमेशा पाप में ही सना रहता, अपने को ही सबसे श्रेष्ठ मानता है। आज भी समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो भगवान की उपेक्षा करते हैं, ग्रंथों की उपेक्षा करते हैं, थोड़ा सा धन मिल गया, पद मिल गया तो किसी को समझते हैं, बाद में परिणाम उसका खराब आता है। तो और वो महाराज जी, वो जो 10 सिर का जो है कि रावण को 10 सिर हम लोग दिखाते हैं, दशानन उनको कहते हैं, तो एक्चुअल में वाकई में 10 सिर थे या वो मतलब कुछ उसमें से संदेश देना है ऐसे? उसमें संतों ने बताया, एक भगवान श्री राम के पिता हैं जिनका नाम है दशरथ, और एक राम जी के शत्रु हैं जिसका नाम है दशमुख। दशानन या दशानन, आनंद माने मुख होता है। हाँ, मुख। तो इसका अर्थ संतों ने बड़ा प्यारा किया है। दशरथ का अर्थ क्या है? जितनी अपनी इंद्रियां हैं 10, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनका जो स्वामी है वो दशरथ है। 10 इंद्रियों को जो स्वामी है अपने बस में कर रखा है, उसका नाम है दशरथ। और 10 इंद्रियों को जिसने भोग में लगा दिया है वो है दशानन। अच्छा, सीधा अर्थ इसका हो गया। तो बहुत अच्छे से आपने महाराज जी बताया कि वो मतलब दशानन या जो 10 सिर वाला रावण है, या रावण की जो दूसरी साइड है जो बहुत बार मतलब हमसे मतलब दुर्लक्षित हो जाती है, तो मतलब रावण एक तपस्वी भी थे, ज्ञानी भी थे, तो इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से हमको बताया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं राम कथा में, और थोड़ा महाराज जी जब माता सीता का, जानकी जी का हरण हुआ, फिर बाद में राम जी और सब वानर सेना मिलके युद्ध हुआ, और जब रावण का वध हुआ, जब वापस अगर आए तो फिर जब प्रभु श्री राम राजकाज चलाने लगे, तो उसके बाद फिर ये मतलब बहुत बार सुनने को आता है, पढ़ने को आता है, और हमें भी ये प्रश्न हमेशा पड़ता है कि राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आदर्श पति थे, तो उन्होंने माता जानकी को अग्नि परीक्षा के लिए क्यों ये किया, और आखिर में उनको वनवास में क्यों भेज दिया? मतलब ऐसे कथा सुनने में आती है कि किसी धोबी के मतलब कुछ सुनने पर राम जी ने ये निर्णय लिया, तो इस पर काफी विवाद भी होता है, बहुत से लोग इस पे टीका टिप्पणी भी करते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, उसमें जो अग्नि परीक्षा की बात है, वो जो एक कथा ऐसा वर्णन आता है कि जानकी मैया अग्नि में समा गई थी, छाया रूप में जो थी वो लंका में गई हैं, तो छाया का जो लीला उनका पूरा हो गया, छाया की जो सीता थी उनका काम पूरा हुआ, तो उनको वापस अग्नि में देना था और असली सीता को अग्नि से निकालना था। अच्छा, एक तो ये कथा हो गई। हाँ। दूसरी क्या, उस समय की एक कसौटी थी, अगर सच्ची पतिव्रता स्त्री होगी जिसने किसी पति पुरुष का कभी मन में भी नहीं सोचा होगा, स्पर्श नहीं किया होगा, तो वो अग्नि उसे जलाएगी नहीं। अच्छा, तो लोगों की मन में धारणा न हो कि इतना बड़ा वैभव के बाद में सीता का मन के रावण के प्रति आकर्षित तो नहीं हो गया है। तो ये भ्रम दूर करने के लिए प्रभु श्री राम ने कहा अगर ऐसी बात होगी तो अग्नि जला देगी, बिल्कुल लोगों के मन में जो शंका न रह जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। तो उसमें अग्नि श्रीखंड की तरह शीतल हो गई। अच्छा, जानकी मैया ने यही कहा, अगर मैंने मन क्रम वचन से अपने प्रभु श्री राम के अलावा किसी पुरुष के प्रति आकर्षित मन नहीं हुआ तो अग्नि देवता शीतल हो जाओ, और जैसे श्रीखंड ठंडा होता है ना, इस तरह से अग्नि हो गई। अच्छा, तो ये तो अच्छा कर किया ना, लोगों के मन में धारणा ऐसी न कहीं हो। बिल्कुल, ये कसौटी में कसकर भगवान ने दिखा दिया।
उसके बाद भी लोग आक्षेप करने लगे। तो भगवान श्री राम ने कहा कि आक्षेप लोग करें तो अच्छा नहीं है, हम थोड़ा कष्ट उठा लेंगे, नहीं तो हमको देखा देखी अन्य लोगों की स्त्रियां भी कहीं जाएंगी और वो कर्तव्य से विमुख हो जाएंगी, उसके बाद भी लोग अपने घरों में रखने लगेंगे। बराबर। ऐसा कोई न करे कि मैं राजा हैं। यद्यपि सबको पहले ही अग्नि परीक्षा के माध्यम से सबको संतुष्ट कर दिया था, फिर भी कुछ लोगों के मन में रहा। तो ऐसा कहीं निर्णय न हो जाए कि स्त्री कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय की मर्यादा थी स्त्री का बड़ी सुरक्षा। अगर अपने देश की स्त्री सुरक्षित है तो आगे की परंपरा सुरक्षित है। बिल्कुल। आज के कलयुग में वातावरण बिगड़ गया है, स्त्री स्वच्छंद हो गई है, कहीं भी जाके नौकरी कर सकती है, कहीं भी जाकर कुछ कार्य कर सकती है और जीवन में अनेक अनेक पतियों का चयन कर सकती है। तो सब व्यवस्था बिगड़ गई। तो भगवान ने कहा हमें भले ही कष्ट सहन कर लेंगे पर हमारी प्रजा की व्यवस्था अच्छी बनी रहनी चाहिए। हमें उदाहरण मान करके कोई ऐसा ना हो किसी की स्त्री कहीं चली जाए और फिर वो उसे स्वीकार कर लेगा तो स्त्रियां फिर जाने आने लगेंगी इस तरह से। इसलिए भगवान ने लीला की है। और सच बात तो क्या है, भगवान श्री सीताराम एक ही है और ये अखंड ज्ञान पर ब्रह्म है, तो कोई दुख होता नहीं। केवल समाज की लीला के लिए उन्होंने ऐसा अच्छा समाज सुधार की व्यवस्था से लीला की है। बाद में लवकुश का प्राकट्य हुआ और एक ऋषि के आश्रम में उनको दिव्य ज्ञान मिला, दिव्य शस्त्रों का भी बोध और शास्त्रों का भी बोध। शस्त्र के बल में आपने देखा होगा उन्होंने लक्ष्मण जी को और भरत जी को सबको पराजित कर दिया। तो ये लीला कैसे होती है? तो महाराज जी जैसे आपने अभी वर्णन किया लव कुश के बारे में, थोड़ा अगर उनके बारे में, मेरे हिसाब से शायद ये उत्तर रामायण में ये सब चीजें आती है। हाँ, उत्तरकांड में आती हैं। उत्तरकांड में। हाँ जी। तो उसके बारे में अगर थोड़ा संक्षिप्त में बताए। लव कुश श्री सीता जी के ही पुत्र हैं, भगवान श्री राम से ही, जिससे रामचरितमानस माया है। दुष्ट तो सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराण गाए। अच्छा। जानकी मैया महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम, महान तपस्वी त्रिकालज्ञ महापुरुष के पास में रहे और तपस्वी ने की वहां जीवन जिया, कष्ट सह करके भी अपने धर्म का पालन किया। और महर्षि वाल्मीकि जी ने उन्हें दिव्य अस्त्रों का और दिव्य शास्त्रों का बोध कराया। अच्छा। जिससे लवकुश की महिमा बाद में प्रकट हुई, तो भगवान श्री राम की महिमा भी बढ़ी है। ये रहा है। बहुत अच्छे मार। अभी तो थोड़ा एक राम कथा से थोड़ा हटके दो प्रश्न मेरे मन में हमेशा से वो आते रहते हैं और बहुत से श्रोताओं को भी आते हैं महाराज जी। तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि श्री राम और श्री कृष्ण में क्या अंतर है? तो ये जो प्रश्न पे अगर आप थोड़ा प्रकाश डालोगे, श्री राम और श्री कृष्ण में क्या अंतर है? और एक प्रश्न जो हमेशा से उभर के आता है कि श्री राम और शिव जी, तो इनमें श्रेष्ठ कौन है? ये जो दो प्रश्न है ना, थोड़े रामायण से मतलब थोड़ा हटके मैं पूछ रहा हूँ। अगर आप इन दोनों प्रश्नों पर अगर थोड़ा प्रकाश डालें और श्रोताओं के जो मन में जो कंफ्यूजन है उसको अगर थोड़ा क्लियर करें तो। भगवान श्री राम कृष्ण में तत्वतः कोई भेद नहीं है। अच्छा। लेकिन भक्तों ने भेद माना है और वो भी उनको रस बढ़ता है उससे। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम के जीवन में विशेष मर्यादा है और कन्हैया के जीवन में लीला है, थोड़ी चंचलता है इनमें, बाकी अंतर नहीं है। अंतर ऐसे मानना भी नहीं चाहिए कि दोनों ही परिपूर्ण अवतार हैं। राम भी पूर्ण अवतार है और कृष्ण भी पूर्ण अवतार है। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, रामः शस्त्र व्रता में हम, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। अच्छा। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। हाँ। इसका अर्थ राम वही तो राम त्रेता में आए, वही त्रेता वाले राम जी कृष्ण बनकर द्वापर में आए। बिल्कुल। अच्छा। तब तो कोई अंतर नहीं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम और ये लीला पुरुषोत्तम। लेकिन एक देखते हैं कि जब हम श्री राम जी की जो मतलब प्रतिमा हमारे मन में बनती है वो एकदम स्थिर शांत, बात बता दी ना। अगर कृष्ण का मतलब देखते हैं तो थोड़े एकदम चंचल से ऐसे हो जाए। तो इसमें अपने को देखना है, अपने को चंचल ठाकुर जी चाहिए तो कन्हैया की तरफ आ जाओ, और स्थिरता वाले मर्यादित चाहिए, शांत चाहिए तो राम जी के पास चले जाओ। और महाराज जी शिव जी और राम जी के बारे में मतलब आप क्या बताएंगे? बहुत से लोग पूछते हैं, हमेशा से प्रश्न पड़ता है कि किसकी आराधना से मतलब ज्यादा फल मिलेगा, या शिव जी या श्रेष्ठ है या राम जी श्रेष्ठ है? तो यह प्रश्न हमेशा से पड़ता रहता है। वैसे देखा जाए तो गोस्वामी जी ने इसका स्पष्टीकरण किया है
कई लोग क्या होते हैं, राम जी की उपासना करते हैं और शिव जी का विरोध करते हैं, या उनको छोटा मानते हैं। बिल्कुल। कई लोग शिव जी की खूब उपासना करते हैं पर राम जी को छोटा मानते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि राम और शिव में जो भेद रखता है उसकी भक्ति कभी सफल नहीं होती। अच्छा। राम जी स्वयं कहते हैं, शिव द्रोही मम भगत कहावा। शिव जी से द्रोह करके मेरी कोई भक्ति करना चाहे तो वो उसकी भक्ति सफल नहीं होती। और शिव जी कहते, राम जी से बैर करोगे मेरी भक्ति करो तो मैं प्रसन्न नहीं हूँ। अच्छा। उल्टा राम जी की भक्ति करो तो शिव जी प्रसन्न है, शिव जी की भक्ति करो तो राम जी प्रसन्न है। अच्छा, अच्छा। तत्वतः दोनों एक, तीनों एक ही है। तीन शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। राम जी विष्णु के अवतार माने। तो अब लोग आरती में गाते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। अविवेका माने अज्ञानी जन जानते हैं कि ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शिव जी है। बिल्कुल। तत्व रूप में तीनों एक ही है, एक है। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। अच्छा। तो एक ही है, अलग अलग लीलाएं हैं। शतोगुण प्रधान लीला भगवान विष्णु राम, और रजोगुण के अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा जी, तमोगुण के अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव। अच्छा। और शिव जी का नाम भोले भंडारी। बिल्कुल। चाहे राम की भक्ति किसी को प्राप्त हो, भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करनी हो, बिना शिव जी की कृपा से न राम की भक्ति मिलेगी न कृष्ण की भक्ति मिलेगी। अच्छा। राम की भक्ति करनी पड़ेगी, वो शिव जी की भक्ति करनी ही होगी राम जी की प्रसन्नता के लिए। अयोध्या में समस्त अयोध्या वासियों को बैठा करके प्रभु श्री राम ने कहा, एक गुप्त बात हम आपको बता रहे हैं। लोग बड़ी ध्यान से सुनने लगे, कौन सी गुप्त बात है। बराबर। राम जी ने कहा, और एक गुप्त मत शबे कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। बिना शिव जी के भजन के मेरी भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कोई भेद नहीं रखना चाहिए, शिव जी की भी उपासना करो और राम जी की भी उपासना करो। और इसी से संबंधित एक प्रश्न जो था हमारा कि माता पार्वती ने कुछ परीक्षा लेने की भी कोशिश की थी ऐसे राम जी की, सती जी के रूप में। हाँ, सती रूप में थी तो भगवान श्री राम की उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए। जब परीक्षा कब व्यक्ति लेता है, जब जीवन में संशय आ जाए। और संशय कब आता है, जब आप उसकी महिमा से परिचित नहीं होते। बिल्कुल। परिचित क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि आपको उसके बारे में आपने सुना नहीं है, समझा नहीं है। जब किसी वास्तु के बारे में सुन लेंगे, समझ लेंगे तो शंका रहेगी नहीं। बिल्कुल। तो उनसे गलती होगी। जब राम कथा सुनने गए हैं अगस्त जी के पास में, तो भगवान शिव ने कथा प्रेम से सुनी, सती ने नहीं सुनी। वही अपराध एक हो गया, कथा नहीं श्रवण की तो संशय हो गया। संशय होने पर राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए। फिर दोबारा से गलती होगी। पहली गलती कथा नहीं सुनना, दूसरी गलती अपने पति की बात नहीं मानना। अगर आप किसी तत्व को जान लो और नहीं जानो तो अपने जो गुरुजन हैं, श्रेष्ठ हैं, उनकी बात को मान लो। बिल्कुल। अब जानो भी नहीं, मानो भी नहीं, अपनी अपनी तो फिर बात बिगड़ जाती है। आगे जाकर उसका बड़ा लंबा चौड़ा, बिल्कुल, बहुत लंबी कहानी है वो। और तो बहुत अच्छे से आपने दोनों का जो मतलब ये जो प्रश्न हमेशा से पढ़ते हैं तो उसके बारे में आपने समझा महाराज जी। तो और अगला प्रश्न मैं थोड़ा राम कथा से रिलेटेड ऐसे पूछने रहा हूँ कि राम कथा मतलब सुनने से आध्यात्मिक लाभ होता है क्या? क्या लाभ होते हैं अगर आप राम कथाचार्य है, आप बहुत सी जगह पे राम कथा का प्रवचन वगैरह करते हैं, तो राम कथा सुनने से क्या आध्यात्मिक लाभ होता है? आध्यात्मिक लाभ होता ही कथा से ही होता है। दूसरा किसी से आध्यात्मिक लाभ होता ही नहीं है। अच्छा। आध्यात्मिक लाभ क्या है? मन की शांति, अपने स्वरूप का बोध, भगवान का दर्शन, भगवान की भक्ति। तो ये सब बातें कहाँ से मिलती हैं? कथा से मिलती है ना। बिन सत्संगन हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद हो न दृढ़ अनुराग। जब तक सत्संग में जाकर कथा नहीं सुनेंगे तब तक आपका मोह दूर नहीं होगा। बिना मोह दूर हुए अनुराग नहीं होगा, और जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलते। अच्छा। तो कथा की तो भूमिका ही सारी कुछ है। बिल्कुल। गोस्वामी जी ने तो लिखा अरण्य कांड की फलश्रुति में कि भगवान की कथा को प्रेम पूर्वक कोई श्रवण करता है तो बिना जप के, बिना जोग को उसको दृढ़ भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा। राव नारी जसु पावन, गावे सुने जे लोग, राम भगति दृढ़ पावे बिनु विराग जप जो। ये कथा की महिमा। भगवान की कथा के रूप में क्या हमने पहले शुरुआत में बताया था ना, नाम रूप लीला धाम। लीला अपनी कथा जो है वो भगवान का ही स्वरूप है। बराबर। जब व्यक्ति तन्मय होकर कथा श्रवण करता है, ज्यों ज्यों उसके कथा हृदय में आती है
वैसे अंदर की सारी गंदगी बाहर निकलती है, व्यथा दूर हो जाती है और उसके हृदय में भगवान का वास हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कथा से लाभ कथा से ही है। जिन्हें हाँ। भी भगवान की प्राप्ति हुई, उन किसी न किसी महापुरुष से भगवान की वाणी कथा सुनी है, लीला सुनी है, सत्संग सुना है, तभी उनकी उन्नति हुई। बिल्कुल। तो यही आपके अभी इस माध्यम से मैं जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूंगा हाँ कि जी। महाराज जी ने बहुत अच्छे से बताया कि थोड़ा अगर आपको आध्यात्मिक लाभ, भगवत प्राप्ति अगर करनी हो तो दो सबसे सरल चीजें हैं, या तो आप नाम जप करिए या जहाँ भगवान पे की हो कथा तहाँ सुनिए। पे, हाँ, या फिर उसके साथ कथा सुन लीजिए। तो बहुत अच्छा, मतलब जो आध्यात्मिक, जो जिन्हें प्रगति करनी है आध्यात्मिक क्षेत्र में और अच्छा आगे बढ़ना है, तो ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो महाराज जी अभी थोड़ा अपन जो आजकल हम समाज में देखते हैं, थोड़ा दुराचार वगैरह बढ़ गया, क्राइम रेट बढ़ गया है बहुत सी जगह पे, मतलब तो आप राम कथा के माध्यम से तो क्या, मतलब क्या संदेश देना चाहते हो कि समाज ने ऐसी कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, या रामायण से कुछ आदर्श लेने चाहिए, प्रभु श्री राम के जो जीवनी से है, तो क्या सीख लेनी चाहिए समाज ने, आपको क्या लगता है? समाज को भगवान श्री राम की कथा से व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्यवहार में माता पिता गुरुजनों के साथ कैसा व्यवहार करें, भाई का भाई के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, ये सब बातें रामचरितमानस से मिलती हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। प्रभु श्री राम का नियम था, रोज प्रातः उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करते। तो प्रणाम करने से बहुत लाभ मिलता है। जब कोई बालक अपने माता पिता को प्रणाम करता है तो उनके हृदय से आशीर्वाद से मिलता है। अच्छा। और वो आशीर्वाद अमोघ कवच के रूप में होता है। तो आजकल की जो पढ़ाई होगी उसमें ये चीजें तो रही नहीं, प्रणाम करने का सिस्टम नहीं, दूर से हाय हेलो करके बस बराबर। तो ये शिक्षाएं मिलती हैं। तो और मतलब और अभी जो दुराचार वगैरह बढ़ रहा है, तो और मतलब क्या सीखना चाहिए समाज ने? समाज में ये दुराचार बढ़ रहा है वो इसीलिए बढ़ रहा है कि भगवान श्री राम के आदर्श के अनुसार जीवन नहीं बन रहा है। भाइयों भाइयों में फूट पड़ी हुई है। थोड़ा से किसी भाई ने जमीन ज्यादा ले ली या धन ज्यादा बंटवारे में ले लिया, जीवन भर खटपट करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ शिक्षा ये लेनी है, अयोध्या कितनी बड़ी महिमा है अयोध्या की, जिसका धन को देख करके कुबेर भी लज्जित हो जाते। इतने बड़े अयोध्या का पद भरत जी के सामने आया तो भरत जी ने राम जी के चरणों में भेज दिया। राम जी ने कहा हम क्या करें, हमें तो पिता के वचन की रक्षा करनी है, तुम ही संभालो, फिर उधर फेंक दिया। भरत जी इधर फेंकते, फुटबॉल की तरह संपदा बनी हुई है। अगर इस तरह का भाव, इस तरह की कथा से थोड़ा सा भी कुछ मिल जाएगा ना, तो परिवार में जो वैमनस्यता है जो है वो खत्म हो जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा। तो महाराज जी आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो युवा है संपूर्ण देश का, भारत देश का, हाँ जी, तो वो सोशल मीडिया में बिजी है, मोबाइल में बिजी है, मतलब कुछ ग्रंथ वगैरह पढ़ते नहीं है, प्लस और उसमें भी सो कॉल्ड जो जेनजी है, जो अभी अभी मतलब 2002 या 2003 के बाद जिन्होंने जन्म लिया है, तो ये जो पीढ़ी है, तो इनको आप क्या संदेश देना चाहते हो कि ये, और डिप्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें भी बहुत बढ़ रही है आजकल। अब देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन को हैंडल नहीं कर पाते, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई का हो या, तो ये जो युवा पीढ़ी है वो राम कथा या रामायण से, प्रभु श्री राम के जो जीवनी से क्या सीख सकते हैं? उसमें पहले के समय में छोटे छोटे बालकों को घर के माता पिता अच्छी शिक्षाएं देते थे। आज की पढ़ाई का सिस्टम भी चेंज हो गया है। दूसरा, मोबाइल आदि सोशल मीडिया में जिसकी जो रुचि होती वो प्राप्त करता है। जब तक उत्तम संग अंदर प्राप्त नहीं हुआ है, व्यक्ति ने साधन नहीं किया है, साधन संपन्न नहीं है, तो वो कुसंग ही करता है। सोशल मीडिया आदि में दुनिया भर की अनावश्यक बातें सुनना करना, और इनका चित्त पर बहुत असर पड़ता है। जो न सुनने योग्य शब्दों को सुनेंगे तो मन में विकार जगेगा, न देखने योग्य दृश्य देखेंगे तो मन में विकार जगेगा। इसलिए नुकसान ज्यादा हो रहा सोशल मीडिया से। अगर भगवान श्री राम के चरित्र को जो पढ़ते हैं, जो सुसाइड करते हैं, तो थोड़ी सी उनके अंदर विपरीतता दिखाई दी, प्रतिकूल परिस्थिति आई तो उनको लगता है सुसाइड कर लो। यदि सुसाइड करना कोई समाधान नहीं है, आप मरते हैं जबरदस्ती, तो आपको भूत प्रेत आदि योनियों में जाना पड़ता है।
और भूत प्रेत आदि योनियों में बहुत परेशानी होती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, परेशानी बढ़ जाती है। तो अगर आप प्रभु श्री राम की लीला देखना है, कितना बड़ा साम्राज्य उनको मिलने वाला था, लेकिन पिताजी की वचन की रक्षा के लिए जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के वहां की हवा, वहां की गर्म पानी, और वहां का ठंडा पानी, और वहां का वातावरण, इतना कष्ट को सहन किया। भगवान ने यही शिक्षा दी है, अपने धर्म के पालन में अगर कष्ट मिलता है, उस कष्ट को भी आप सहन कर लो तो आपका जीवन उन्नत होगा। और ये सब चीजें जो सुसाइड वाली है ना, इसमें व्यक्ति का जिसका मनोबल कमजोर होता है वो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है। थोड़ी सी परिस्थिति प्रतिकूल आई, सोचा आप क्या करें, तो मर ही जाए। और जिसका मनोबल मजबूत होता है तो वो इन परिस्थितियों से बाहर निकल करके और अपने जीवन को यथावत जी लेता है। तो मतलब जो कष्ट आ रहे हैं जीवन में, वो आपके शुद्धिकरण के लिए आ रहे हैं। शुद्धिकरण के लिए। जीवन में क्या है ना, दुख और सुख दो ही चीजें हैं। बिल्कुल। अगर जीवन में दुख मिल रहा है तो समझना चाहिए हमारे पाप का फल मिल रहा है। हाँ, तो पाप का फल मिल रहा है तो हम पापों को भोग रहे हैं, मतलब पाप खत्म हो जाएंगे, खुशी होना चाहिए। और सुख मिल रहा है तो समझना चाहिए हमारे पुण्य का फल मिल रहा है। अच्छा अच्छा। ये सुख तो क्या है, पाप पुण्य के फल हैं। सुख स्थिर नहीं रहा तो दुख भी स्थिर नहीं रहेगा, ये तो आना जाने वाले लगे हैं। इसलिए इनमें आसक्त नहीं होकर के अपने कर्तव्य कर्म को पालन करना। बिल्कुल। बहुत अच्छे से आपने समझा महाराज जी। और आखिर में एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब राम नाम में क्या विशेष शक्ति है? ये प्रश्न है, मतलब बहुत से लोग अभी बोलते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। तो इस पे अगर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि राम नाम में क्या विशेष शक्ति है? राम नाम में तो अनंत शक्तियां विद्यमान हैं। हम तो छोटे से ही भगवान श्री राम के नाम में अपनी रुचि रही है, और जो भी साधन राम नाम का ही अवलंबन है। राम नाम की महिमा के विषय में अनेक ग्रंथों में संतों ने वर्णन किया है, जिनका बहुत वर्णन हो सकता है। पर मुख्य बात आपको बताएं, राम में 3 शब्द अक्षर हैं, रा, आ और माँ। तो रा जो है वो अग्नि का बीज मंत्र है। इसमें जो आ है वो सूर्य का बीज मंत्र है। और माँ जो है वो चंद्रमा का बीज मंत्र। अच्छा। इन्हीं तीनों से ही सृष्टि का संचालन हो रहा है एक तरह से। अग्नि न हो तो व्यक्ति का जीवन नहीं रह सकता। अग्नि भी 3 तरह की है। एक जो पानी में रहती है उसे बड़वा नल कहते हैं, लकड़ी में जो अग्नि रहती है उसे दावा नल कहते हैं, और जो सबके पेट में रहती है अग्नि उसको कहते हैं जठरा नल, जठराग्नि। बिल्कुल। तो अग्नि के बिना काम संभव नहीं है। अगर जठरा नल काम करना बंद कर दे तो कुछ भोजन पचेगा ही नहीं, जीवन कैसे बचेगा। दूसरा, जब कोई व्यक्ति रा बोलता है तो रा अग्नि का बीज मंत्र है। अग्नि का काम होता है जलाने का। रा कहते ही तुम्हारे पाप जलने लगते हैं। अच्छा। और आज सूर्य का बीज मंत्र है। सूर्य का काम है प्रकाश करना, अंधेरे में प्रकाश कर देना। तो जीवन में जो अज्ञान का अंधकार है उसे जब आ बोलते हैं रा, तो आ के द्वारा वो अज्ञान दूर होता है, प्रकाश में जीवन होता है। अच्छा। माँ है चंद्रमा का बीज मंत्र। कितनी भी गर्मी हो, जून के महीने में रात्रि में चंद्रमा निकलता है तो सब शीतल हो जाता है। बिल्कुल। तो हमारे जीवन में भी जो प्रतिकूलताएं या त्रिताप हैं वो सब दूर होकर के जीवन शांतिमय हो जाता है राम नाम जपने से। कई लोग प्रश्न कर सकते हैं कि जैसे राम राम कहने से राम कैसे मिल जाएंगे, नास्तिक लोग। जैसे लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता है, तो राम राम कहने से राम कैसे मिल जाएंगे, ये कुछ लोगों का कुतर्क है। पर उन्हें ये पता नहीं कि जो लड्डू है वो जड़ वस्तु है, और जड़ वस्तु अपने आप नहीं चलती है। बिल्कुल। आप वहां से लेकर आएंगे, लड्डू खाएंगे तो स्वाद मिलेगा। लेकिन राम नाम तो परम चैतन्य है, सर्वव्यापक है। बिल्कुल। इसलिए व्यापक जो वस्तु है, चैतन्य जो वस्तु है, तो उसको आप जहां बैठकर उसका आश्रय लेंगे, उसका आस्वादन करेंगे, उसकी अनुभूति आपको होने लगेगी। अच्छा। राम नाम के अनेक चमत्कार जीवन में है। यदि कोई राम नाम जप करने लग जाए उसके अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। राम। तो बहुत अच्छे से आपने राम नाम का जो विशेष महत्व समझाया महाराज जी, और बहुत से हमारे प्रश्नों के आपने उत्तर दिए, बहुत विस्तार से दिए। और हम इससे यही आशा करते हैं कि जो हमारे श्रोतागण हैं, जो जहाँ से भी हम सबको ये पॉडकास्ट के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, तो हमने कोशिश की कि बहुत से जो सामान्य श्रोताओं को जो प्रश्न पड़ते हैं वो आपसे पूछने की, और आपने भी बहुत से विस्तार से उन सबका जवाब दिया, बहुत सरल भाषा में। और जो ओवरऑल मतलब एक राम कथा है, तो उसको एक अलग रूप में हमने यहाँ पे जानने की कोशिश की। हाँ जी।
तो महाराज जी, हमारे जो पॉडकास्ट का जो लास्ट का सेगमेंट होता है, आखिर में जो हम जो गेस्ट अतिथि है उनको पूछते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस। तो उसमें हमारा ऐसा रहता है कि आपको एक तो एक शब्द में या एक वाक्य में इसका उत्तर देना है। तो जो मतलब जो विस्तार वाले प्रश्न थे हमने पहले कवर कर लिए। अभी ये जो प्रश्न है इसका आपको एक शब्द या एक वाक्य, एक संक्षिप्त में आपको उत्तर देना है। बिल्कुल। तो हम रैपिड फायर के तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें पहला प्रश्न मैं ये पूछना चाहूंगा कि राम जी या कृष्ण जी, आपका प्रिय अवतार कौन सा? हमारे तो प्रिय अवतार दोनों ही हैं। हम्म, और एक हमारे बिंदु जी महाराज हुए कभी, उन्होंने कहा है कि दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। भगवान श्री राम के प्रति देखो तो उनका दास बनने का मन होता है, और कन्हैया की लीला देखो तो उनका सखा बनने का मन होता है। अच्छा। दोनों ही प्यारे। तो महाराज जी, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ऐसा कि रामायण का सबसे जो प्रेरक पात्र है, आपको कौन सा पात्र सबसे प्रेरक लगता है? सबसे प्रेरक पात्र, यद्यपि रामचरितमानस के सब अद्भुत हैं, पर श्री हनुमान जी महाराज प्रेरक पात्र लगते हैं, जिनमें सेवा, सुमिरन और प्रार्थना, प्रतीक्षा, सहन शक्ति सब कुछ उनके अंदर विद्यमान है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रेरणादायक श्री हनुमान जी महाराज। अच्छा, बहुत खूब महाराज जी। और रामायण का एक श्लोक जो आपको बहुत प्रिय है, या एक चौपाई श्री रामचरितमानस की जो आपको बहुत प्रिय है? रामायण का एक श्लोक, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितमाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। महाराज जी, इसका अर्थ इस अगर श्लोक थोड़ा में भगवान श्री राम की संपूर्ण रामायण समाई हुई है एक श्लोक। एक श्लोक में। अच्छा। क्योंकि भगवान श्री राम की बहुत सी लीलाएं हैं, उनमें 4 लीलाओं को मुख्य माना है। बाल लीला, बिल्कुल। विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और मतलब राज्य लीला, बिल्कुल 4 में बांटा है। तो नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, नीले कमल की तरह भगवान श्री राम कोमल हैं, इनकी बाल लीला का संकेत हो गया। अच्छा। और सीता समारोह पितवाम भागम, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजित हैं, तो ये इसमें भगवान श्री राम की विवाह लीला का संकेत मिल गया। पांडव महासायक चारों चापम, धनुष बाण लिए हुए हैं, इसमें भगवान श्री राम के रण लीला का दर्शन होता है और वन लीला का भी दर्शन होता है, क्योंकि धनुष बाण के वहां उपयोग हुआ। नमामि रामम रघुवंशनाथम, रघुवंश के नाथ हैं, इसमें भगवान राम जी राजा के रूप में विराजित हैं, तो राज्य लीला का भी इसमें संकेत मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा महाराज। अगला प्रश्न मैं ये पूछना चाहूंगा कि हनुमान जी में सबसे बड़ा गुण आपको क्या लगता है, भक्ति या शक्ति? हनुमान जी में दोनों ही चीज अद्भुत हैं। हाँ। शक्ति रूप में देखेंगे तो अतुलित बल धामम इनके लिए कहा गया, कोई बल की सीमा नहीं है, अतुलनीय शक्ति है, और भक्ति की भी पराकाष्ठा है। इतना बल होने के बाद भी उसका कोई अभिमान नहीं, तो ये उनकी भक्ति भी है। भक्ति भी है। तो अगला प्रश्न ऐसा है महाराज कि जो राम जी को वनवास मिला, तो वो दंड था या तपस्या थी? ये भगवान की तपस्या रही है। वन में जाने पर भगवान श्री राम ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया, अगर वन में नहीं आते तो वाल्मीकि जी, भरद्वाज जी, अगस्त जी ऐसे ऋषियों का दर्शन कैसे होता, तो उन्होंने इसको तपस्या के रूप में स्वीकार किया। अगला प्रश्न ऐसा है महाराज कि वाल्मीकि जी या गोस्वामी तुलसीदास जी, आपके हृदय के निकट कौन? हृदय के निकट गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। अच्छा। वाल्मीकि जी कालखंड बहुत हो गया, गोस्वामी जी नजदीक लगते हैं। हाँ। उनकी भाषा शैली, उनकी कथा, उनकी राम जी के प्रति स्नेह आदि, वो गोस्वामी तुलसीदास जी को हम ज्यादा अपने निकट पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा महाराज। और ये थोड़ा भजन से रिलेटेड प्रश्न है कि अगर रामायण पर एक भजन आपको गाना हो तो आप कौन सा गाएंगे? रामायण पर बड़ा प्यारा भजन है गोस्वामी बिंदु जी के द्वारा। उसमें वो कहते हैं, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण।
इसमें बड़ा प्यारा भजन है। बहुत मतलब आपका आवाज भी इतना मधुर है कि ये बहुत खूब महाराज जी। आखिर का प्रश्न हाँ जी। थोड़ा मतलब ऐसा प्रश्न है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर प्रभु श्री राम अभी आपके सामने प्रकट हो तो आप उनसे क्या कहेंगे? भगवान राम प्रकट हो तो हम यही कहेंगे, भगवान आपने दर्शन देने में इतनी देरी क्यों लगाई? अगर हमारी पात्रता नहीं थी फिर तो आप तो अकारण करुणा बरणालय हो, हाँ, बिना कारण के कृपा करते हो, तो इतनी देरी क्यों लगाई? दर्शन पहले देना चाहिए। बिल्कुल। ये प्रार्थना रहेगी भगवान से। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हम सबके जो प्रश्नों का आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विचार मंथन के माध्यम से अनेका लोग इस बातों को सुने और भगवान श्री राम के प्रति सबकी आस्था जगे, ऐसी अपनी कामना रहती है कि भगवान श्री राम की दिव्य लीलाओं का प्रचार प्रसार हो, उनसे कुछ सीख करके अपना व्यवहार जीवन भी आनंदमय हो और पारमार्थिक जीवन भी उन्नत हो। विशाल भैया को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब आनंद रहा, अच्छी बातें पूछी, हमारे मन में भी नए नए उत्तर इसके अपने आप स्थापित हुए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद महाराज। जय जय श्री राम, जय सीताराम। तो आपने अभी जो सुना वह केवल कथा नहीं थी, वह था जीवन का सार। श्री प्रमोद दास जी महाराज ने हमें आज न सिर्फ राम कथा के दुर्लभ पहलुओं से जोड़ा, बल्कि हमें आत्मनिरीक्षण और भक्ति की ओर भी उन्मुख किया। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे जरूर साझा करें, ताकि श्री राम जी का जो संदेश है वो हर हृदय तक पहुंचे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कथा, एक नई दृष्टि और एक नए अतिथि के साथ विचार मंथन में। तब तक प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम।